हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्पोर्ट चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 12th का चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में, जिसे हम आम भाषा में जेनेटिक्स बोलते हैं। तो चलिए नीट रिवीजन सीरीज के अंदर शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में। तो देखते हैं एनसीईआरटी के बारे में हमें क्या कहती है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इन द ऑर्गेनिज्म, यानी इनहेरिटेंस और वेरिएशंस का दोनों के बारे में स्टडी करना है ना। साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। इनहेरिटेंस क्या चीज होती है? पेरेंट्स से है ना कैरेक्टर्स का है ना अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर्स होना इनहेरिटेंस कहलाता है। और बच्चों का अपने माँ बाप से डिफरेंस होना या आपस में बच्चों में डिफरेंस होना क्या कहलाता है? हमारा वेरिएशंस कहलाते हैं हमारे। और वेरिएशंस होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक होते हैं सोमेटिक वेरिएशन और एक होते हैं जेनेटिक वेरिएशन। जो सोमेटिक वेरिएशन होंगे यानी सोमा यानी बॉडी में होंगे वो तो इनहेरिटेबल होते हैं, वो ट्रांसफर नहीं होते, इसलिए पहलवान का बेटा कभी पहलवान नहीं बनता है हमारा। बट जो जेनेटिक लेवल पर यानी जीन के लेवल पर डीएनए के लेवल पर जो वेरिएशंस होंगे वो क्या होते हैं? हमारे हेरिटेबल्स होते हैं हमारे, और वो ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर होते हैं। तो हेरिडिटी, यहाँ पे हेरिडिटी वर्ड है यानी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द फ्यूचर जनरेशंस, हेरिडिटी कहलाती है हमारी। फादर ऑफ जेनेटिक्स का जब बात करते हैं तो उसमें नाम आता है हमारा जी.जे. मेंडल साहब का, ग्रिगोर जॉन मेंडल साहब का नाम हमें देखने को मिलता है हमारा। टर्म जेनेटिक्स जो थी वो बैटसन साहब ने दी थी यहाँ पे। टर्म जीन जो थी वो जॉनसन साहब ने दी थी हमारा। अब जीन क्या चीज़ है हमारा, बात करें यहाँ पे तो फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं? गैमेट होते हैं। इस मेंडल की फाइंडिंग थी इसके अंदर देखने को मिलते हैं हमारा। और केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी क्या होती है? हमारी जीन्स होती है जो कि डीएनए आरएनए के फॉर्म में हम कह सकते हैं हमारा। तो जीन क्या है हमारा? कुल मिला के एक फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी एक्चुअली क्या है हमारा? जीन ही है। जीन ही होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं? कैरेक्टर्स को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं हमारा। मेंडल्स पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग ऑन पी प्लांट्स, है ना। उन्होंने उनकी जो फाइंडिंग्स थी, उन्होंने जो भी जो जेनेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन वो किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? पी प्लांट्स पे किया था। और वो जो फाइंडिंग्स की थी वो उन्होंने एक बुक थी हमारी एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ब्रून के अंदर 1866 के अंदर इसका पब्लिकेशंस हुआ था यहाँ पे। तो 1866 को मेंडल्स के जो रिजल्ट थे है ना वो पब्लिश्ड हुए थे यहाँ पे। ग्रिगोर जॉन मेंडल कंडक्ट द हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी पे उन्होंने क्या किया था? हमारा एक्सपेरिमेंट किए थे। और कब तक किए थे? लगभग 7 ईयर्स तक किए थे हमारा। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साहब 1856 से लेके 1863 तक उन्होंने 7 ईयर्स तक उन्होंने क्या किए थे? हमारे फाइंडिंग की थी हमारे गार्डन पी के अंदर। पाइसम सटाइवम पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हमारा। और यहाँ पे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने क्या करा? प्रपोज्ड किया था, जो किसमें हुए थे? 1866 को पब्लिश्ड हुए थे एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी के अंदर हमारा पब्लिश्ड हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड की बात करते हैं या मेंडल्स के वर्क के बारे में बात करते हैं। तो मेंडल का वर्क किस पे किया था? पाइसम सटाइवम यानी गार्डन पी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने स्टडीज किए थे 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स को उन्होंने क्या लिया? अपना स्टडी का आधार बनाया उन्होंने। मेंडल सेलेक्टेड द 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वेराइटीज एज ए पेयर्स के रूप में किया था। और ईच वन कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के रूप में हमें देखने को मिल रहे थे। तो 7 कैरेक्टर्स थे हमारे, यानी कि 14 ट्रेट उसके अंदर देखने को, 7 कैरेक्टर्स थे। कैरेक्टर यानी लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। और 14 ट्रेट, और लक्षणों में भिन्नता की बात करें तो 14 ट्रेट थे हमारा देखने को मिलते हैं हमारा, है ना। एज ए कन्वेंशनल हम इसको कहते हैं 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स भी हम इनको कह देते हैं यहाँ पे। सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट
सेलेक्टेड जो उन्होंने किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, सीड शेप, सीड कलर के बारे में, फ्लावर कलर के बारे में, पॉट शेप के बारे में, पॉट कलर के बारे में, फ्लावर पोजीशन के बारे में, स्टेम हाइट के बारे में उन्होंने इस बात को उन्होंने दिया था यहाँ पे। जो कैरेक्टर्स थे हमारे, वो कैरेक्टर्स की बात करते हैं हमारे, तो कैरेक्टर्स क्या थे हमारे, बात करते हैं हम यहाँ पे कैरेक्टर, स्टेम हाइट, है ना, तो यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए डिफरेंट, यानी कि कैरेक्टर क्या था, हाइट था, है ना, और उसके ट्रेट जो थे हमारे वो क्या लिए हमारे कॉन्ट्रास्टिंग में, टॉल एंड ड्वार्फ, क्या लिया हमारा, एक टॉल, है ना, टॉल एंड ड्वार्फ कैरेक्टर्स को लिया, तो स्टेम हाइट एक टॉल था और एक हमारा ड्वार्फ लिया। यहाँ पे फ्लावर कलर की बात करें तो फ्लावर कलर की बात करें तो यहाँ पे दो फ्लावर कलर लिए उन्होंने, एक था वॉयलेट और दूसरा व्हाइट कलर हमारा लिया। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो एक्सियल और एक्सियल की बात करें यानी ऊपर की तरफ थे हमारे, दूसरा टर्मिनल फ्लावर्स थे हमारे, है ना। पोड कलर की बात करें तो इन्फ्लेटेड यानी फूली हुई हमारी बात करते हैं हमारा, है ना, इन्फ्लेटेड हमारा, दूसरी थी हमारी कंस्ट्रिक्टेड दिखाना। पोड कलर की बात करें तो ग्रीन और येलो कलर हमने यहाँ पे लिया। यहाँ पे पोड शेप की बात करें तो राउंड, सीड शेप की बात करें हमारा तो राउंड एंड व्रिंकल शीट उन्होंने लिए हमारे, और शीट कलर की बात करें तो येलो और ग्रीन कलर्स के। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को आप लिख के याद रखिएगा बेटा, और ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो इस प्रकार उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यहाँ पे इन्होंने लिया और इनके बारे में इन्होंने अध्ययन किया उनके बारे में। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज बार बार आती हैं, तो इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो हमारा। सो कैरेक्टर टर्म यूज फॉर द हेरिटेबल फीचर्स के लिए उन्होंने किया था हमारा, जो फीचर्स हेरिटेबल हो रहे थे हमारे एक जनरेशन, उसके लिए उन्होंने कैरेक्टर टर्म का यूज किया है। और ट्रेट टर्म जो कि ना वेरिएंट, कैरेक्टर का जो वेरिएंट है यानी टॉल एंड ड्वार्फ, है ना, उसके लिए उन्होंने ट्रेट वर्ड का उन्होंने यूज किया है। यहाँ पे जीन, जीन शब्द किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था, जिसको मेंडल साहब क्या बोल रहे थे उस समय अपनी लैंग्वेज में, उसको फैक्टर वर्ड बोलते थे जीन को, है ना, फैक्टर या एलिमेंट वर्ड यहाँ पे आता है कई बार। यहाँ पे जीन इज ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है एंड इट इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं हमारा। तो डीएनए तो क्या होता है, हमने पढ़ा है कि लंबा सा सेगमेंट है हमारा, डीएनए 2.2 मीटर लंबा हमारे इनके बात करते हैं, और डीएनए का वो सेगमेंट जो इंफॉर्मेशन को रखता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट को क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं यहाँ पे, है ना। तो डीएनए पे बहुत सारी जीन्स स्टेट वाइज रखी होती है, लीनियर अरेंजमेंट में रखी होती है, यहाँ पे देखने होते हैं। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म होता है एलियोमॉर्फ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जो जीन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलियोमॉर्फ कहते हैं हमारा। तो कंट्रोल द 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम कैरेक्टर, और ये क्या होता है उनके एलील के फॉर्म में होते हैं हमारे, और क्या होता है हमारे इनके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं जो कि सेम लोकस पे, है ना, सेम जगह पे देखने को मिलता है। हैव द सेम लोकस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंस होते हैं हमारे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम कैरी जीन ऑफ द सेम कैरेक्टर, जो सेम कैरेक्टर की जीन को कैरी करते हैं उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, है ना। जीन लोकस जो जीन का प्लेस होगा, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, जीन का लोकस कहेंगे, यानी स्पेसिफिक रीजन ऑफ द क्रोमोसोम विच प्रेजेंट ऑन द सिंगल जीन। तो क्रोमोसोम पे क्या चीज है, क्रोमोसोम्स क्या था हमारा, जीन ही का कलेक्शन तो एक प्रकार का हमारा, और उस क्रोमोसोम में उस जीन का लोकेशन किस जगह देखने को मिल रहा है, वो उसकी जीन की लोकस कहलाती है हमारी। जीन्स और एलील ऑफ द सेम कैरेक्टर ऑक्यूपाई द सेम लोकस और होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जीन की बात करें और एलील के अल्टरनेट फॉर्म में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर जो होते हैं वो सेम ही लोकस पे प्रेजेंट्स होते हैं हमारे। दूसरी बात करते हैं वाइल्ड जीन के बारे में बात करते हैं। द ओरिजिनल जीन होती है एक्चुअली ये हमारी, है ना, और हमेशा डोमिनेंट नेचर की, हमारा डोमिनेंट इन एक्सप्रेशन होता है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन में हमें देखने को मिलती है हमारा। उसके बाद तो म्यूटेंट जीन, जब परिवर्तन हो जाता है इसके अंदर वाइल्ड जीन के अंदर, है ना, तो उससे म्यूटेंट जीन बनती है हमारी। तो इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाइल्ड जीन से होती है हमारा, थ्रू म्यूटेशन की वजह से हमें देखने को मिलता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो अब म्यूटेंट जीन आगे चल के डोमिनेंट भी हो सकती है और रेसेसिव कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिल सकता है हमारा यहाँ पे, है ना। इट इज अ रेसेसिव इन एक्सप्रेशन, लेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन में हमें देखने को मिलता है। ऑल द वेरिएंट ऑफ द कैरेक्टर्स आर द म्यूटेंट ऑफ द ओरिजिनल जीन से म्यूटेंट होके आए हुए हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट कुछ कैरेक्टर्स की और दूसरे कैरेक्टर्स की बात करते हैं यहाँ पे।
जैसे कि होमोजाइगस कंडीशन है, इफ बोथ द जीन ऑफ द कैरेक्टर सेम, जैसे कि या तो हम उसको जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको क्या होता है, उनके जो एलिलिक फॉर्म होते हैं उसको कैपिटल टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं हमारा। तो अगर सेम कैरेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी तो वो क्या कहलाएगा, होमोजाइगस कंडीशंस कहलाती है हमारी। और अगर डिफरेंट कैरेक्टर से करेंगे तो क्या कहलाएगी, हेट्रोजाइगस कहलाएगी। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी फॉर्म में हमें देखने को मिलता है हमारा। डोमिनेंट जीन कौन सी होती है, जो अपना प्रभाव दिखाएगी हमारा, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में, और अपना इफेक्ट जो दिखा देते हैं हमारी F1 पीढ़ी के अंदर या नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, उसे क्या कहेंगे, डोमिनेंट जीन कहते हैं। और जो प्रभाव नहीं दिखा पाएगी उसे क्या कहते हैं, रेसेसिव जीन कहते हैं, जिसका इफेक्ट दब जाता है किसकी वजह से, डोमिनेंट जीन की वजह से हमें देखने को मिलता है हमारा। केवल और केवल इसका प्रभाव कब देखने को मिलता है, जब वो जीन हमारा क्या होगी, रेसेसिव जीन होमोजाइगस स्टेट में होगी, तभी हमारा इफेक्ट कर पाएगी, अदरवाइज वो इफेक्ट नहीं दे पाती है। अगली बात करते हैं प्योर लाइन के बारे में। एसोसिएटेड विद होमोजाइगस स्टेट में होती है, आइदर डोमिनेंट होगी या रेसेसिव फॉर्म में होंगे। यानी कि जो कैरेक्टर हमें जो दिख रहे हैं यहाँ पे, हम बात करें यहाँ पे ये जो कैरेक्टर्स की बात करें हमारे, ये क्या होता है हमारे बिल्कुल सेम हो हमारे एक प्रकार से, तो क्या कहलाएंगे, आइदर डोमिनेंट हो या रेसेसिव कैरेक्टर में होते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, एक प्योर लाइन हमारा कहलाता है हमारा यहाँ पे। ऑब्टेन बाय द कंटिन्यूअस सेल्फिंग, इन ब्रीडिंग की वजह से ही हमारी प्योर लाइन हमें देखने को मिलती है, हमारा आपस में सेल्फिंग करा लेते हैं। सो प्योर लाइन फॉर द जीन ऑफ द ऑल कैरेक्टर्स इन द ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन इज नेवर पॉसिबल होते हैं, बहुत कम होते हैं हमारा प्योर लाइन कैरेक्टर्स का जीन में प्राप्त होना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हाइब्रिडेशंस हो जाते हैं, वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है हमारा। सो प्योर लाइन कैन बी मेंटेन थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही इसको मेंटेन किया जा सकता है यहाँ पे। और कुछ बात करते हैं इसमें टर्मिनोलॉजी के बारे में, जैसे कि जीनोटाइप। तो जीन का जो फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। विजिबल नहीं होगा सामने से, तो जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाएगा, जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन जीनोटाइप कहलाता है। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं केवल एक इमेजिनरी फॉर्म में है ये हमारा, तो कैपिटल टी के फॉर्म में हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी के रूप में होता है, और स्मॉल टी के रूप में भी हो सकता है, केवल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में होता है। फिनोटाइप होता है जो दिख रहा है हमें, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ जीन विच इज इन फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेबल, जो हमें दिख रहा है, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है, वो हमारा फिनोटाइप देती है, इजीली अवेलेबल है ना, देख सकते हैं। और आप देख के बता सकते हैं कि वो टॉल है, ड्वार्फ है, तो 7 कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर था वो क्या थे, सब फिनोटाइप कैरेक्टर थे हमारे। जीनोम, तो जीन का जो कंप्लीट सेट होगा उसे हम क्या कहते हैं, हमारा जीनोम कहते हैं। किसी भी हैप्लॉइड सेल के अंदर, है ना, जीन का सेट क्या कहलाता है, हमारा जीनोम कहलाता है हमारा। जीन पूल किसी भी पॉपुलेशन के अंदर बात करें तो टोटल इंडिविजुअल जीन्स होंगे, उसे क्या कहेंगे, हमारा जीन पूल कहते हैं। सो ऑल द जीनोटाइप ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन एन इनब्रीडिंग पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट द जीन पूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव एज के ग्रुप होते हैं उनके अंदर जो जीन मौजूद हैं वो सब जो इनब्रीडिंग कर सकते हैं आपस में, उन कंप्लीट जीन के सम टोटल को क्या बोलेंगे, जीन पूल कह देते हैं। यहाँ पे मेंडल्स ने कुछ क्रॉस कराए थे, उन क्रॉस के आधार पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया था डीलिंग विथ ओनली 1 कैरेक्टर एट ए टाइम, है ना, जैसे हमारे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए थे उन्होंने, तो एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर्स को उन्होंने आपस में क्रॉस कराया, तो उसे क्या बोला, मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने नाम लिया। और एक साथ जब उन्होंने 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को आपस में लेके क्रॉस कराया तो उन्होंने उसे क्या बोला, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं हमारा। तो एट ए टाइम पे हमें देखने को मिलता है। एक होता है पुन्नेट स्क्वायर, तो साइंटिस्ट पुन्नेट थे, उन्होंने कहना चेकर बोर्ड मेथड को चेकरबोर्ड मेथड दिया था गैमेट को जानकारी देने के लिए, हमारा कि गैमेट किस प्रकार से बने होंगे, तो उसको देने के लिए उन्होंने क्या था, एक चेकरबोर्ड मेथड को उन्होंने दिया था। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं एक चेकरबोर्ड बना देता हूँ इस तरह से हमारा, है ना, और यहाँ पे गैमेट क्या फॉर्मेशन होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, एक तब तो मैंने कैपिटल टी ले लिया, और एक तब क्या लेना मैंने स्मॉल टी ले लिया हमारा। तो अब इनसे गैमेट क्या बनेंगे, इन दोनों एक डोमिनेंट और रिसेसिव का क्रॉस कराएं तो क्या बनेंगे, तो इन दोनों को ले लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बना हमारा, और कैपिटल टी स्मॉल टी बना हमारा, है ना, क्या बना हमारा, कैपिटल टी स्मॉल टी बना हमारा, इस तरह से हमारा। तो इस प्रकार के जो मेथड को उन्होंने गैमेट को मालूम करने का जो मेथड था, इसी को क्या बोलते हैं, पुन्नेट स्क्वायर बोलते हैं, चेकरबोर्ड मेथड भी कह देते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट, तो ये कहता है इट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ द क्रॉस इफ जीनोटाइप पेरेंट्स आर नोन, हमें मालूम है तो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए में चेकर बोर्ड मेथड का हम यूज करते हैं, पुनेट स्क्वायर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पे। इसके बाद करते हैं कुछ उन्होंने क्रॉसेस को दिया है ना, बैक क्रॉस की बात करते हैं हमारा। अब बैक क्रॉस क्या होता है हमारा, जब भी कोई F1 प्रोजेनी है उसको हमारे किसी अपने पेरेंट्स से, आइदर पेरेंट किसी भी पेरेंट से हमारा क्या कराना, क्रॉस कराना, क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। द क्रॉस बिटवीन द F1 प्रोजेनी विद आइदर ऑफ द पेरेंट्स, जैसे आपको क्रॉस मालूम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, जैसे कि कैपिटल टी हमने देखा था, कैपिटल टी का क्रॉस कराया हमने, किससे कराया, स्मॉल टी से कराया। अब इसको हम चेकर बोर्ड से भी लेते हैं, आपको मालूम है ना, एक बार में एक ही गेमेट जाता है, हमें मालूम है, इधर से भी एक बार में क्या होगा, एक ही गेमेट जाएगा। इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन बनी हमारा। इस हेटेरोजाइगस कंडीशंस को हमारा या तो डोमिनेंट पेरेंट से या रेसेसिव पेरेंट किसी से भी क्रॉस कराएं बैक साइड पर जाके हमारा, और उससे क्या आउटकम होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, बैक क्रॉस कहते हैं हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, ये दो प्रकार का हमें देखने को मिलता है। पहला है आउट क्रॉस की बात करते हैं हमारा, बैक क्रॉस हमारा द क्रॉस बिटवीन F1 प्रोजेनी विद द डोमिनेंट प्रोजेन। तो जो F1 प्रोजेनी हमारा ये बनी हमारी, इसको इस डोमिनेंट के साथ क्रॉस कराएं यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा, आउट क्रॉस कहलाता है हमारा। क्या कहलाता है हमारा, आउट क्रॉस कहता है। और इस क्रॉस से क्या होगा, सबके सब हमारे जो ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे, हमारे डोमिनेंट ही प्रोड्यूस होंगे। देखिए कैपिटल यहाँ पे डोमिनेंट ही ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जो F1 प्रोजेनी इसको इस रेसेसिव के साथ क्रॉस कराएंगे हमारा, है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे हमारा, है ना। वाई कॉल टेस्ट क्रॉस, को टेस्ट क्रॉस क्यों बोला हमारा, इट इज डन टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन डोमिनेंट पेरेंट। अगर कोई अननोन डोमिनेंट पेरेंट के बारे में पता लगाना है हमारा, है ना, कि ये हमारा जनरली होमोजाइगस कंडीशन है या हेटेरोजाइगस कंडीशन है, हमें कोई प्लांट है हमारा, अब उसके जीनोटाइपिक रेशियो में मालूम नहीं है, तो वो पता लगाना है, तो उसके हमारे रेसेसिव से क्रॉस करा के हम पता लगा सकते हैं कि ये जो कंडीशन है हमारी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है या होमोजाइगस कंडीशन में। इसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस का पता लगाते हैं यहाँ पे। तीसरा होता है रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में कहते हैं। अब हमने क्या किया बेटा, हमने इसको क्या किया, एजे इसको हमने क्या मान लेते हैं, हमारा एक मेल मान लेते हैं, इसको मेल पे गेमेट्स मानते हैं, इसको हमने क्या हमारा फीमेल गेमेट मान लेते हैं हमारा। हमने इन दोनों को क्रॉस कराया इसको एक बार, और अब क्या किया हमने, इसको रिवर्स कर दिया। अब इस वाले कैपिटल टी को हमने क्या किया, फीमेल कह दिया, और इसको हमने क्या कह दिया, मेल कह दिया। हमारा बात को मान सकते हैं, हमारा एक मेल कर दिया, एक फीमेल कर दिया, ऐसे चेंज कर दिया, इनके लिंक चेंज कर दिए। तो लिंक चेंज करने के बाद भी क्रॉस जो आपस में कराने पे क्रॉस कराने में क्या कहता है, रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात है कि मेंडेलियन जो आउटकम होता है वो कभी भी रेसिप्रोकल क्रॉस से हमारा चेंज नहीं होता है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस इन्वॉल्व द सेम ट्रेट बट कैरिड बाय सेक्स अपोजिट टू दोज इन द फर्स्ट क्रॉस। हमने उलटक्रम करके देख लिया ना हमारा, यस। तो कभी भी इसका रिजल्ट अफेक्टेड नहीं होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है हमारा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, यहाँ पे एक पुनेट स्क्वायर यूज टू अंडरस्टैंड द टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट बाय द मेंडल बिटवीन द ट्रू ब्रीडिंग इन टॉल प्लांट्स एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ फॉर्म के। मैंने देखो यहाँ पे किया इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, कैपिटल टी ले लिया देखो हमारा, और स्मॉल टी ले लिया, है ना। ये टॉल है, प्योर टॉल है, और ये आपको देखिए पोल ड्वार्फ है। तो यहाँ पे इन्होंने पुनेट इसके गैमेट आउटकम मालूम है ना, इसका कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सारे कैसे बने हमारे, टॉल बन गए। देखो हमारे सब टॉल टाइप के बनेंगे हमारे। फिर इनकी क्या कराई, सेल्फिंग कराई, है ना। तो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक तब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल, अब इन्होंने इसका क्रॉस कराया तो क्या बना, कैपिटल टी बना, एक क्या बना, दूसरा क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, और एक स्मॉल टी बना। तो यहाँ पे जो जीनोटाइप, इनका जीन का प्रारूप अपन देखने की बात करें तो जीन के प्रारूप का देखिए, नीचे देखिए, एक तो कैपिटल टी है, दो हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी बने, और एक हमारा स्मॉल टी। और फिनोटिपिकली बात करें, देखने की बात करें तो ये तीनों क्या हमारे टॉल हैं, और ये हमारा क्या हुआ, ड्वार्फ बनेगा हमारा। तो ये फिनोटिपिक रेशियो टॉल एंड ड्वार्फ का 1:1 देखने को मिलता है हमारा, और जीनोटिपिक रेशियो हमारा देखें तो ये क्या हमारा एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस का हमने पुनेट स्क्वायर से आउटकम निकाल के देखा है यहाँ पे इस प्रकार से। और इस प्रकार से हम गैमेट का जीनोटिपिक रेशियो हम वहाँ पे मालूम कर सकते हैं। ये देखिए टेस्ट क्रॉस के बारे में बता रखा है। अब यहाँ पे कोई डोमिनेंट फिनोटाइप दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, हमारा डोमेन। अब इसका जीनोटाइप हमें मालूम नहीं है,
इसका जीनोटाइप मालूम नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कराते हैं, सी के लिए हम क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं, हमारा टेस्ट क्रॉस कराते हैं। हमने क्या किया, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया। क्या कहना हमारा, एक होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया, तो ये क्या था, है ना। अब मान के चलें WW हमें लिया हमने यहाँ पे, है ना, यहाँ पे तो WW और WW इसको हमने ले लिया, है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो होमोजाइगस रिसेसिव तो इसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये डोमिनेंट हम लेके चल रहे हैं तो कैपिटल W से करेंगे। तो यहाँ पे सारे क्या हुए, ऑल फ्लावर कैसे आए हमारे बेटा, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है हमारा, वॉयलेट है हमारा, है ना। व्हाइट पे डोमिनेंट कौन होता है, वॉयलेट होता है। तो सारे के सारे फ्लावर कैसे बने हमारे, वॉयलेट कलर के बने हैं हमारे। यानी कि ये जो जीनोटाइप इसका वो क्या है हमारा, डोमिनेंट कैरेक्टर का है। तो रिजल्ट से क्या मालूम पड़ा कि अननोन फ्लावर जो होता है होमोजाइगस क्या हमारा, डोमिनेंट है। इसीलिए सारे के सारे कैसे बने हमारे, डोमिनेंट नेचर के बने हुए। अब इसको हमने क्या किया, होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराया, ठीक है हमारा होमोजाइगस। अब यहाँ पे हम इसको लेके चल रहे हैं, तो ये स्मॉल w और ये अब क्या किया हमने, कैपिटल W और स्मॉल w ले लिया, हेटेरोजाइगस कंडीशन मान के चल रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्रॉस कराते हैं तो हमें देखते हैं यहाँ पे क्या, हाफ ऑफ द फ्लावर तो क्या आ रहे हैं हमारे, देखो बेटा वॉयलेट कलर के, और हाफ ऑफ द फ्लावर क्या आ रहे हैं हमारे, व्हाइट कलर के हमें देखने को मिल रहे हैं हमारा। यानी कि यहाँ पे दो प्रकार का रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल रहा है, कैपिटल W और स्मॉल w की वजह से हमें देखने को मिल रहा है हमारा। तो यानी कि ये जो डोमिनेंट फिनोटाइप है वो कैसा है हमारा, हेटेरोजाइगस कंडीशन का है। कैसा हमारा देखने मिल रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट। तो इस प्रकार से हम टेस्ट क्रॉस से किसी भी, है ना, जो डोमिनेंट फिनोटाइप है उसके जीनोटाइप को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। इसके लिए इसके यूज करते हैं हमारे। यस तो मेंडल ने जब सेल्फिंग की जो कराई थी प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर दो टेक्निक का उन्होंने यूज किया था। एक कहते हैं इमैस्कुलेशन और दूसरा होता है बैगिंग टेक्निक को यूज किया था हमारा, ताकि वहाँ पे अडल्ट्रेशन ना हो सके पोलन ग्रेन्स के साथ हमारा। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, देखो इन्होंने ये आपको फ्लावर मालूम, पेटल, स्टिग्मा, एंथर, स्टेमन, कार्पल से फ्लावर्स के पार्ट होते हैं। अब एंथर में से हमारा क्या कहते हैं, एंथर को रिमूव कर देते हैं हमारा, तो उसे हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इमैस्कुलेशन कह देते हैं हमारे। तो अब ये कोई फ्लावर से अगर बात करते हैं, यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर हम की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एंथर भी होंगे, स्टिग्मा भी होंगे। अगर आप खुद के जो पोलन ग्रेन्स है खुद के स्टिग्मा पे चले जाएंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो वो एक प्रकार का क्या होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हमें देखने हो। तो उससे आउटकम बचने के लिए उन्होंने क्या किया, एंथर को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे ये क्या, देखो ये हमारा वॉयलेट कलर का था और ये क्या था हमारा, व्हाइट कलर का फ्लावर था। अब इसके पोलन ग्रेन्स को इस पे डालना था हमारा, तो क्या किया, इसके एंथर को रिमूव कर दिया ताकि कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। और यहाँ से इसको इन्होंने लाए तो क्रॉस पॉलिनेशन इसके यहाँ पे क्या किया, इसकी स्टिग्मा पे इसके पोलन ग्रेन्स को क्या किया, स्प्रिंकल कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इमैस्कुलेशन टेक्निक का यूज किया। दूसरी उन्होंने बैगिंग टेक्निक का यूज किया। बैगिंग का क्या होता है, हमारा जो स्टिग्मा होता है उसको एक सेलोजिक पेपर से क्या किया, ढक दिया, ताकि स्टिग्मा पे, है ना, जो वो डिजायर पोलन ग्रेन चाहते हैं वो ही जाएं, कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन्स ना जाए, ताकि उनका रिजल्ट गड़बड़ ना हो। तो ये दो टेक्नोलॉजी का उन्होंने क्या किया बेटा, वहाँ पे यूज किया था और यहाँ पे बताया गया है हमारे यहाँ पे इस तरीके से। अब ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में उन्होंने बता रखा है। मोनो हाइब्रिड को एक टॉल लिया और एक डॉर्फ लिया। अब आपको मालूम है टॉल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा कैपिटल टी से, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको अभी हमने बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने, है ना। तो टॉल हमारा क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल से रिप्रेजेंट होगा। डॉर्फ हमारा क्या होगा, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट होगा हमारा, है ना। यहाँ पे दोनों का क्रॉस कराते हैं हमारा, तो हमारा क्या होता है, F1 जनरेशन में क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी आया हमारा, हेटेरोजाइगस कंडीशन आए, दोनों क्या हुए हमारे जनरल टॉल टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। जब इनकी सेल्फिंग कराते हैं आपस में, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, फिनोटाइपिक की रेशियो में हमने बात किया था हमारा, तो 3 तो टॉल आते हैं हमारे और एक क्या होता है हमारा, ड्वार्फ पैदा होता है यहाँ पे देखने को मिला था यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हमने इनका क्या क्या सेल्फिंग कराई, कैपिटल टी, अभी थोड़ी देर पहले गैमेट का फॉर्मेशन भी हमने इसी प्रकार से देखा था यहाँ पे, है ना। और चेकर बोर्ड विधि से हम इसको रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनता है, एक कैपिटल टी बनता है, इसका जीनोटाइप ही आएगा। एक जीनोटाइप क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, इसका जीनोटाइप क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और इसका क्या था हमारा, स्मॉल टी हमारा देखने को मिलता है हमारा। तो फिनोटिपिकली तीनों क्या है हमारे, टॉल और एक डॉर्फ, तो 3:1 आ गया था हमारा। और जीनोटिपिक रेशियो में देखोगे आप तो एक टॉल, है ना, 2 हाइब्रिड
और एक रेसेसिव में दिखाई देता है हमारा, इस प्रकार से हमारा। तो ये हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस का इस तरह से दिखाया हुआ है, समझाया हुआ है यहाँ पे। चलिए, तो हमने एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझा है ना, उसकी फाइंडिंग को देखते हैं, उसमें क्या चीज हमें निकल के आती है हमारा। तो F1 जनरेशन में क्या होता है, 100% हमारे क्या आए थे, डोमिनेंट आए थे हमारे, है ना। और F2 जनरेशन की बात करते हैं तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया था हमारा, 3:1 का रेशियो आया था, दिखने में 3 लंबे और एक छोटा था हमारा। जीनोटिपिक रेशियो क्या आया था, 1:2:1 का रेशियो आया था हमारा। और टेस्ट क्रॉस कराएं इसका हमारा यहाँ पे, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी को हमारा रेसेसिव से कराएंगे तो क्या होगा हमारा, हाफ क्या आएंगे बेटा, हाफ लंबे आएंगे और हाफ क्या आएंगे हमारे, क्या होंगे हमारे, स्मॉल पैदा होंगे हमारे, है ना। तो टॉल एंड डॉर्फ हमारा, तो ये टेस्ट क्रॉस का रेशियो वहाँ पे क्या होता है, 1:1 का रेशियो हमें देखने को मिल जाता है। टाइप ऑफ जीनोटाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 तरह के जीनोटाइप बने थे, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी बने थे हमारे। टाइप ऑफ गैमेट की F2 जनरेशन की बात करें तो कितने बने थे, 2 गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला था हमारा। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को अगर आप डबल कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, एक प्रकार से कैरेक्टर्स को इसी को इसी नाम पे दिया हुआ है बेटा। तो F1 जनरेशन में यहाँ पे क्या होगा, 100% डोमिनेंट हमें देंगे। टाइप ऑफ गैमेट F2 जनरेशन में क्या बनेंगे हमारे, 2 बने यहाँ पे, ठीक है ना हमारे, क्योंकि वहाँ पे 2 बने थे तो यहाँ पे 4 बन जाएंगे हमारे, 4 बन जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना मोनो हाइब्रिड का एक प्रकार से क्या है, डबलिंग हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। F2 फिनोटाइप की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 9:3:1 का रेशियो हमें देखने को मिलता है फिनोटाइप के अंदर हमारा। F2 जनरेशन में जीनोटाइप की बात करें तो 9 टाइप के यहाँ पे क्या बनते हैं हमारे, गैमेट का फॉर्मेशन होता है हमारा। टेस्ट क्रॉस रेशियो यहाँ पे आता है तो 1:1:1 रेशियो हमें देखने को मिलता है हमारा। तो डाई हाइब्रिड को, तो डाई हाइब्रिड का डबल क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमारा कहलाता है, सीधी सी यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको बताया है वो आपको, तो हमने 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर राउंड और येलो को ले लिया और व्रिंकल्ड और ग्रीन को ले लिया। राउंड क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलता है हमारा, है ना, राउंड हमारा देखने को मिलता है। और येलो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, राउंड और येलो दोनों हमारे क्या होते हैं, सीट के हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर। और ये व्रिंकल्ड और ग्रीन क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर हम ले लेते हैं। तो एक तो डोमिनेंट कैरेक्टर का पेयर बना लिया, एक तो हमारा रेसेसिव को बना लिया। इसको हमने रिप्रेजेंट करते हैं राउंड को RR से, येलो को कैपिटल वाई से, ऐसे व्रिंकल को स्मॉल आर से और ग्रीन को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा क्या होता है, गैमेट हमेशा एक ही जाएगा, इसमें से एक आएगा, इसमें से एक आएगा, तो क्या कैपिटल R कैपिटल वाई बना, इसमें स्मॉल R स्मॉल वाई बना। यहाँ पे जब F1 जनरेशन में आएगा तो क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल वाई स्मॉल, यानी राउंड येलो टाइप का हमें देखने को मिला। जब इसकी हम सेल्फिंग कराते हैं यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसको अगर सेल्फ करें तो 4 तरह के गैमेट बनते हैं हमारे, कितने बनते हैं, 4 तरह के गैमेट बनते हैं हमारा, बना सकते हो चेकर बोर्ड विधि से आपको। और एक तरफ इसको क्या लिया, मेल ले लिया, एक तरफ क्या लिया, फीमेल के रूप में हमने लिया हमारा। और इस प्रकार से जब हमने क्रॉस कराते हैं हमारे, तो यहाँ पे हमारे 4 डिफरेंट टाइप के हमारे फिनोटाइप बने। कौन कौन से होते हैं, राउंड येलो, कितने पैदा हुए हमारे, 9 हमारे पैदा हुए राउंड येलो। दूसरा राउंड एंड ग्रीन की बात करें तो कितने हुए, 3 हमारे राउंड ग्रीन पैदा हुए, है ना। व्रिंकल्ड येलो की बात करें तो 3 हमारे व्रिंकल्ड ग्रीन पैदा हुए, और व्रिंकल्ड ग्रीन हमारे की बात करें तो 1 पैदा हुआ हमारा बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पैरेंटल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेंटल के अंदर राउंड येलो कितने हमारे, 9, और व्रिंकल्ड ग्रीन कितने पैदा हुए हमारे बेटा, देखिए 1। तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन क्या हुआ, इन 16 में से 9:1 तो हमारे पैरेंटल थे। और आप देखिए बेटा रिकॉम्बिनेशन से, इनके रिकॉम्बिनेशन है ना, ये जो गैमेट्स थे हमारे, इनके रिकॉम्बिनेशन से न्यू कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा। कॉम्बिनेशन क्या था, राउंड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन क्या मिला, 3 का, और व्रिंकल्ड येलो का मिला 3 का, यानी कि ये वेरिएशंस डेवलप हुए यहाँ पे, न्यू वैरायटी हमारी डेवलप हुई यहाँ पे, इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है हमारे। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हमें देखने को मिलता है। सो पैरेंटल और न्यू का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, 10:6 का रेशियो आ गया हमारा, कितना आ गया, 10:6 का रेशियो आ गया। इसको हम शॉर्ट में करें तो 5:3 भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ओके, यस। तो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको। नेक्स्ट बात करते हैं मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो उससे उनको क्या आउटकम मिला, उन्होंने क्या नियम बनाए, क्या चीज हमें देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मिला लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात बना। व्हेन 2 होमोजाइगस प्लांट हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट और कैरेक्टर हमें देखा आर क्रॉस कराए जाते हैं,
ओनली वन कैरेक्टर इज एक्सप्रेस इन अ प्रोजोनी, जो प्रोजोनी है ऑप्शनिंग में उसमें हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही हमेशा रिप्रेजेंट होता है, तो इसे उन्होंने क्या बोला, लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने नाम दिया। इन हेट्रोजाइगस स्टेट की बात करें ओनली वन जीन एक्सप्रेस कहलाती है, जिसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट जीन कहते हैं, और डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस बोथ इन होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, दोनों में ही अपने आप को प्रकट करती है, हमारी कैरेक्टर शो करती है। रेसेसिव जीन होती है ओनली होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि जैसे कि स्मॉलर या स्मॉल टी कंडीशन में ही रिप्रेजेंट होता है, अदरवाइज नहीं होता। एक भी डोमिनेंट होगा तो कैरेक्टर वही देखना है। दिस लॉ हैज मेनी एक्सेप्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं, हमारा आगे हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस में, हमारा है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें या लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द हाइब्रिड की बात करते हैं, ये इसे लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ द गैमेट भी कहते हैं हमारा। ये इन्होंने क्या बोला था, जीन ऑफ द कैरेक्टर विच अकर्स इन अ पेयर, है ना, जो पेयर जो कैपिटल टी फॉर्म में था या स्मॉल टी फॉर्म में था हमारा, जब उनका सेग्रीगेशन होता है ना, हमारा अलग अलग हो जाते हैं, तो दोनों क्या होंगे, अपने कैरेक्टर शुद्ध रखेंगे, यानी वो प्योर होंगे अपने आप में। अकेले हैं तो क्या हमारा प्योर होंगे हमारा, जैसे कि हमारा हमने बात की थी, हमारा कैपिटल के फॉर्म में हमने देखा था, स्मॉल टी के फॉर्म में देखा था, और एक हाइब्रिड कंडीशन भी ले लेते हैं हमारा, कैपिटल टी स्मॉल टी के फॉर्म में ले लेते हैं, है ना। अब हमेशा जब सेग्रीगेशन होगा इनका, तो ये तो कैपिटल टी बनेगा, तो ये दोनों अपने क्या अलग अलग रूप से डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये भी हमारा एसएसयू अलग अलग है। ऐसे इसको बात करें, ये भी ये टॉल देखा रहा है, पर इनका जब सेग्रीगेशन हो जाएगा तो ये कैपिटल टी बनेगा, इधर स्मॉल टी बनेगा, तो कैपिटल टी वाला कैपिटल टी के कैरेक्टर को रखेगा, स्मॉल टी वाला स्मॉल टी वाले कैरेक्टर यानी रेसेसिव कैरेक्टर को रखेगा। तो इन्होंने बोला कि जब सेग्रीगेशन हो जाता है तब उनके अंदर जो गैमेट होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, प्योर होते हैं, ऐसे लो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कह देते हैं हमारा। इट स्टेट दैट जीन ऑफ ए कैरेक्टर विच अकर्स इन अ पेयर, जब सेग्रीगेट होता है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, कब होता है, एनाफेज वन ऑफ द मियोसिस के वन इंपॉर्टेंट की बात करें, हमने पढ़ाया भी था हमने इसके अंदर, एंड गैमेट रिसीव ओनली द वन जीन ऑफ द पेयर को ही रखता है, और अपने आप में क्या होगा, बिल्कुल प्योर हमें देखने को मिलता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल गैमेट रिसीव आइदर टी कैपिटल टी या स्मॉल टी ऑफ द टॉलनेस में से किसी एक की जीन को रखेगा। दिस लॉ हैज नो एक्सेप्शन, इंपॉर्टेंट बात रखना है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, या प्यूरिटी ऑफ द गैमेट का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। अगली बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बात की थी हमारे, तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ सेग्रीगेशन थे ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से आए थे हमारे, पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, ये नियम हमारा आया था, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस से दिया था मेंडल साहब ने। इट स्टेट that the two character of the dihybrid cross can move apart independently with each other if they are not linked, very important। अगर ये क्या होगा हमारा, अगर लिंक नहीं है उनके अंदर तो वो क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं, देखिए आप ठीक है ना। तो वहाँ पे डाइहाइब्रिड को पेरेंटल और न्यू कॉम्बिनेशंस का जो फॉर्मूला बना था हमारा, वो किसकी वजह से हुआ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से ही नए वेराइटीज वहाँ पे डेवलप हमें देखने को मिली थी हमारा। बिकॉज ऑफ दस वी गेट 4 टाइप ऑफ द फिनोटाइप हमें देखने को मिला इन F2 जनरेशंस के अंदर, हमें देखने को मिले, यहाँ पे हमें देखने को मिले थे हमारा। इट इज रिलेटेड विद स्टेट ऑफ द टू कैरेक्टर, सो यहाँ पे लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये चीज लागू नहीं होते हैं, क्योंकि दो कैरेक्टर्स के लेके बात कर रहे थे यहाँ पे, ओके यस। तो ये 3 लॉ उन्होंने मेंडल साहब ने दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस से आए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस से आए थे, है ना। किसका एक्सेप्शन नहीं है, किसका एक्सेप्शन नहीं है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस जो आगे पढ़ेंगे, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी एक्सेप्शन है, क्या है, लिंकेज जिसके एक्सेप्शन के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो आगे इनके बारे में डिटेल्स में देखेंगे हम लोग आगे। तो आगे हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। इनकम्प्लीट आल्सो कॉल ब्लेंड इनहेरिटेंस या मोजिक इनहेरिटेंस या पार्शियल डोमिनेंसेस भी कह देते हैं। यहाँ पे अपने क्या होता है, हमारी जो जीन है हमारा वो कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई है। द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट और टू प्योर पेरेंट्स एज एन इंटरमीडिएट कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं इन्हें F1 हाइब्रिड के अंदर। जनरली F1 में क्या होता है, हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर ही आता है, पर यहाँ पे क्या होता है, अपना दोनों के दोनों गैमेट होते हैं ना हमारे, वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दोनों लड़ाई करते हैं, मैं भी एक्सप्रेस में भी, तो क्या होता है, उनकी ब्लेंडिंग हो जाती है। तो उन दोनों के मिक्सर से एक तीसरा ही कलर हमें देखने को मिलता है, उससे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंसेस कहते हैं। रीजन फॉर इज
so that called dominant gene is not in position टू सप्रेस द रेसेसिव जीन। यहाँ पे क्या होती है, हमारी जो डोमिनेंट जीन होती है वो किसी कारण से रेसेसिव जीन के कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो यहाँ पे दोनों का ही मिक्सचर यहाँ पे देखने को मिलता है। देयरफॉर F1 रेशियो इस 100% कैसा दिखाई देगा, इंटरमीडिएट टाइप का में दिखाई देगा यहाँ पे। और F2 रेशियो की बात करें यहाँ पे तो 1:2:1 का रेशियो हमें देखने, ये फिनोटिपिकली भी यही होगा और जीनोटिपिकली यही हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंसेस की बात करते हैं, जैसे कि हमारा है ना, तो यहाँ पे एक्सप्रेशंस के रूप में भी हमारा बताया हुआ है। देखिए हमारा जैसे कि रेड कलर का फ्लावर लिया, व्हाइट कलर का फ्लावर लिया। अब अगर डोमिनेंसेस होता तो रेड कलर ही अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए था ना यहाँ पे, पर यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों ने अपने काम किया, तो तीसरा कलर कौन सा आया, पिंक कलर आ गया। रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन पिंक आएगा। और कैपिटल आर स्मॉल आर को हमने क्या किया, हमने गैमेट बना के वापस F2 जनरेशन में लिए, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल का मेल फीमेल। तो एक तो कैपिटल आर कैपिटल यानी प्योर आर आया, आर रेड आ गया। दो हमारे क्या होंगे, पिंक आ गए, कैपिटल स्मॉल आर, और एक क्या स्मॉल आर में देंगे। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो देखिए हमारा, एक रेड, दो पिंक, एक व्हाइट, और जीनोटिपिक रेशियो भी क्या है, आर है ना, और कैपिटल स्मॉल आर 2 और स्मॉल 1। तो यहाँ पे जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंसेस में क्या आता है, हमारा सेम ही आता है, 1:2:1 का रेशियो में ही आता है। और सेम चीज आपके जो अगला हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस में भी सेम यही चीज हमें देखने को मिलती है वहां पे। तो यहाँ पे कुछ अदर एग्जांपल्स भी हमारे दिए गए हैं, यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि हमारा मिराबिलिस जलापा की बात करें, यानी 4 o'clock प्लांट बोलते हैं इसको, मिराबिलिस जलापा को, है ना। दूसरा बोलते हैं एंटीराइनम मेजस की बात करते हैं, जिसे स्नैपड्रैगन फ्लोबल भी बोलते हैं हमारा, और एंडोलूशियन फोवल की बात करते हैं हमारा। तो यहाँ पे हमें देंगे, तो ये हमारा एंटीराइनस मेजस स्नैपड्रैगन प्लांट के बारे में आपको डायग्राम हमारा एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे Theoretically, the modified allele could be responsible for, जो modified allele होती है responsible है हमारा किस चीज़ के लिए, हमारा तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, the production of the normal और less efficient enzyme फॉर्मेशन हुआ, जिस वजह से मिक्सिंग हमें देखने को मिली हमारा नॉन फंक्शनल एंजाइम के कारण, और नो एंजाइम एट ऑल, कोई एंजाइम नहीं बना, इस वजह से ये हमें मिक्सिंग हमें यहाँ पे ब्लेंडिंग हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोडोमिनेंसेस के बारे में। अब यहाँ पे दोनों जीन्स की क्या हुआ, लड़ाई है ना, तो दोनों अब बराबर की, तो दोनों ही अपना इफेक्ट क्या करते हैं, दिखाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इट इज एक्सप्रेस ऑफ बोथ एलील साइमल्टेनियसली इन हेट्रोजाइगस स्टेट के अंदर में देखने को मिलता है यहाँ पे। तो एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कोडोमिनेंसेस के एग्जांपल में हमें देखने को मिलते हैं हमारा। देयर आर मोर देन 2 एलील्स आर प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन में हमें देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे, 2 या 2 से ज़्यादा हमें एलील्स हमें देखना, बट इन इंडिविजुअल्स कैरीज की बात करते हैं ओनली 2 एलील ऑफ द कैरेक्टर्स में हमें देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे। सो अदर एग्जांपल की बात करते हैं कोडोमिनेंसेस के अंदर, तो MN ब्लड ग्रुप होते हैं जिसको हम LM और LN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे सिकल सेल एनीमिया की भी बात करते हैं, तो HbA और HbS हमारा टाइप का हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पे एलील से हमारी बात की 3 एलील्स हमें देखने को मिलती है हमारी, है ना, एलील 1 पेरेंट्स 2, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा। तो IA एक देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, IA दोनों मिले हमारा, तो एक A ब्लड ग्रुप बना, IA और IB मिले, तो दोनों का मिक्सिंग हुआ, दोनों ने अपना क्या हुआ, एक साथ इफेक्ट दिखा रहे हैं हमारे, तो दोनों ही प्रेजेंट हो रहे हैं हमारे, यानी AB ब्लड ग्रुप बन गया हमारा। IA और I0 अगर यहाँ बात करते हैं तो A ओनली A, क्योंकि डोमिनेंट एक ही था, केवल हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही हमें देखने को मिलता है हमारा, है ना। ऐसे IB दोनों आपको हेट्रोजाइगस, तो AB ब्लड ग्रुप बना हमारा, है ना। B हमें क्रॉस किया तो B ब्लड ग्रुप बना, B0 और B0 से कराया तो हमारा B ब्लड ग्रुप, और कोई भी नहीं था I0 तो O ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों ही अपना इफेक्ट दिखाती है, हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंसेस कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको और बताता हूँ, आपने चित्तकबरी गाय देखी होंगी हमारी, है ना, रोन हमारी जो देखने को मिलती है हमारी, ऐसी गाय जिसके ऊपर है ना धब्बे बने होते हैं, रेड कलर के, व्हाइट कलर के, रेड कलर के, व्हाइट कलर, तो वो भी क्या है, हमारा कोडोमिनेंस होता है कि जहाँ पे दोनों ही जीन अपना अपना इफेक्ट शो कर रही होती है। यहाँ पे ये कोडोमिनेंसेस हमें देखने को मिलता है यहाँ पे।
तो यहाँ पे कोडोमिनेंसेज और इनकम्प्लीट डोमिनेंसेज जो होते हैं दोनों ही एक्सेप्शन है किसके, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हमें क्या देखने में एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं, और पहले भी मैं आपको बता चुका हूं उसके बारे में बात करते हैं मल्टीपल। देयर आर 3 or more alternative forms of a gene allele that can occupy the same locus पे अगर हमारे प्रेजेंस है हमारे दो से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, है ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं मल्टीपल एलील्स हम उसको कहते हैं हमारा। फॉर एग्जांपल जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात करें, 3 एलील्स होती है गवर्निंग द सेम कैरेक्टर्स को हमारा कंट्रोल करने का काम करती है, ब्लड ग्रुप का कंट्रोल कर देती है हमारी। आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला की बात करें तो वहाँ पे 15 एलील्स होती हैं जो उसकी आई कलर को कंट्रोल करती है हमारा। ऐसे स्टरलिटी इन द टोबैको प्लांट के अंदर बात करते हैं तो 4 एलील्स वहाँ पे उसको कंट्रोल करने। तो इस केस के अंदर पॉसिबल जीनोटाइप क्या हो सकते हैं हमारा, तो पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप इन केस ऑफ मल्टीपल एलील के केस में तो एक फॉर्मूला है n इंटू n+1/2 के रूप में हम उसको देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूले के रूप में। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टोटल एलील की बात कर सकते हैं हमारे। तो जैसे ब्लड के केस की बात करते हैं हमारे, ब्लड तो कितनी एलील थी 3, है ना, यहाँ पे कितनी एलील थी हमारी 3 एलील्स हमें यहाँ पे देखने को मिली थी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ 3 इंटू 3 + 1/2 हम कर सकते हैं हमारे। तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 4/2 यानी 12/2 करेंगे तो कितने बने हमारे 6। तो 6 तरह के जीनोटाइप बने थे ना हमने पिछली बार अभी उस टेबल के अंदर देखे, 6 तरह के जीनोटाइप हमारे हमें देखने को मिले थे हमारे। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ एलील हमारे पॉसिबल जीनोटाइप्स को आप पता लगा सकते हैं यहाँ पे। इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप, है ना, तो हमारा कितने 6 जीनोटाइप हमें यहाँ पे देखने को मिले थे हमारे। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं आपको देखने के लिए, समझने के लिए कि शॉर्ट में आपको समझना आपको। तो नंबर ऑफ किसी भी हमने जो डाइहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पे हमें फिनोटाइप के बारे में पता लगाना है तो 2 की पावर n से पता लगा सकते हैं। और यहाँ पे उसमें कितने गैमेट बनेंगे तो 2 की पावर n से मालूम कर सकते हैं हमारा। जैसे कि F2 का हाइब्रिड में कितने बने थे 4 बने थे, तो हमारे 2 हेट्रोजाइगस पेयर थे हमारे, है ना। तो 2 × 2 है ना करोगे तो आपको ना 4 गैमेट्स बने थे हमारे। मोनो हाइब्रिड में कितने बने थे 2 बने थे हमारे, बात कर सकते हैं हमारे यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। टाइप ऑफ जीनोटाइप के बारे में करना है हमारा तो 3 की पावर n हम ले सकते हैं हमारा, है ना यहाँ पे। तो आप 3 की पावर n से हमारा इनका जीनोटाइप का रेशियो हमारा मालूम कर सकते हैं हमारा। हमें मालूम है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर कितने बने थे, एक हेट्रोजाइगस पेयर है तो यानी कि 3 ही बने थे हमारे। जीनोटाइप 3 तरीके के थे ना हमारे, 1:2 2:1 का रेशियो हमारा आया था। ऐसे डाइहाइब्रिड केस के अंदर बात करते हैं हमारे तो वहाँ पे क्या होंगे 2 हाइब्रिड होते हैं हमारे पेयर, तो 3 × 3 यहाँ पे 9 टाइप के जीनोटाइप का रेशियो वहाँ पे बन जाता है हमारा, जिसका रेशियो 1:2:1 2:4:2 1:2:1 के नाम से हमारे रेशियो आते हैं। आपको पता होगा ये सब चीज़ें, है ना। टाइप ऑफ जाइगोट के बारे में पता लगाना हमारा तो 4 की पावर n से पता लगाते हैं हमारा। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमें मालूम था कितने बने थे 16 टाइप के जाइगोट का फॉर्मेशन होता। मोनोहाइब्रिड में 4 तरीके के बने थे हमारा। तो इन शॉर्ट फॉर्मूले से आप आराम से जीनोटाइप, फिनोटाइप और जाइगोट का पता लगा सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल्स वर्क, है ना। तो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवरी की थी मेंडल्स की। अब रीडिस्कवरी हुई यानी मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब, तो देखिए कोल्स-कोरेंस की बात करते हैं, ट्रेसमार्क की बात करते हैं हमारा, और एरिक ट्रेसमार्क और हुगो डी विरिस 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1900 के अंदर मेंडल्स के वर्क की डिस्कवरी की थी हमारी। यहाँ पे बात करें हमारे यहाँ पे कोल्स-कोरेंस की बात करें तो ये जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने मेज प्लांट पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एरिक वॉन ट्रेसमार्क की बात करें तो ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट पे हमारी डिस्कवरी करे थे। और हुगो डी विरिस की बात करें तो ये हॉलैंड के रहने वाले थे और इवनिंग प्रिमरोज नामक प्लांट के बारे में डिस्कवरी कर रहे थे। तो तीनों अलग अलग देश के थे और तीनों अपने प्लांट्स पे डिस्कवरी कर रहे थे। अल्टीमेटली तीनों के पेपर छपे, तीनों एक ही डिस्कशन पे निकले कि ये मेंडल कुछ कैरेक्टर जेनेटिक कैरेक्टर्स पे हुआ है। जब उन्होंने बाद में देखा कि हमसे पहले कोई बंदा है जो 34 ईयर्स पहले ही
है ना, ये सारे नियम दे चुका था हमारा। उनका नाम क्या था? मेंडल साहब। तब जाके मेंडल दुनिया के लाइमलाइट में आए, लेकिन उसके पहले क्या था, मेंडल साहब की मृत्यु 1884 में हो चुकी थी हमारी, जबकि मेंडल का वर्क कब पब्लिश हुआ था? 1866 में पब्लिश हुआ था। तो आफ्टर उसके पब्लिशेशन के, है ना, 34 ईयर्स या डेट के 16 ईयर बाद उनका मेंडल्स के वर्किंग पूरी वर्ल्ड की नज़र में आए थे। इसीलिए इनको बोलते हैं रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडलिज्म बोलते हैं इनको, यहाँ पे बात करते हैं। तो कुछ रीजन रहे होंगे इनके पीछे। तो रीजन बिहाइंड द अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900 तक हमारा अनरिकॉग्नाइज्ड रहे। फर्स्ट ऑफ पाथ हमारी कम्युनिकेशन वाज द नॉट इजी। जैसे आज के टाइम पे जो कम्युनिकेशन है ना, वैसा कम्युनिकेशन नहीं था, क्योंकि इनका जो पब्लिकेशन था वो वर्ल्ड वाइडली पब्लिश्ड नहीं हो पाया था हमारा। दूसरा, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, है ना, यानी फैक्टर जो मेंडल्स के वर्ड में थे आर स्टेबल थे एंड डिस्क्राटेड यूनिट डेट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट एंड द पेयर ऑफ एलील will did not the blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparent continuous variation seen in the nature। देखो सीधी सी भाषा में बात है हमारा कि मेंडल साहब तो क्या कह रहे थे, जो उनके जो कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो थे उसको उन्होंने क्या क्या फैक्टर नाम दिया, और दुनिया उसको क्या जीन के नाम से जानती थी। तो लोगों के जो उनके साथी लोग थे ना, उनको ये बात समझ में नहीं आई, सीधी सी बात। अगली बात कहते हैं मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिकल्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमिना, है ना, इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द बायोलॉजिस्ट। क्योंकि जो उन्होंने जो भी फिनोमिना, जो भी उन्होंने कैरेक्टर्स को लिया, उन्होंने क्या किया, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन दिया। अब बायोलॉजी के आदमी को मैथमेटिक्स वे में समझाओगे तो उसको समझ में नहीं आएगी। तो ये भी एक बात रही कि उसको समझ में नहीं आया कि बायोलॉजिकल फिनोमिना में मैथमेटिक्स कहाँ से आ गई। और फाइनली बात करते हैं कि मेंडल वाज सजेस्टेड द फैक्टर जीन वाज डिस्कार्डेड यूनिस, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर से दैट दे वर मेड अप ऑफ। तो जो वो जिनको वो फैक्टर कह रहे थे, यानी जीन के बारे में बात की थी, उसका कोई फिजिकल फॉर्म था ही नहीं, है ना, क्योंकि उस समय ये डिस्कवरी हुई नहीं थी हमारे आगे तक हमारा, जिसके बारे में मेंडल बहुत दूरवासी थे, बहुत दूर की सोच थे, आपको देखने की बात है हमारा। पर जो उनको दिख रहा था, जो वो दूसरों को समझ में आना, उसका कोई फिजिकल प्रूफ था ही नहीं, क्योंकि वहां पे उस समय तक हमारी क्रोमोसोमल फॉर्म्स की डिस्कवरी हुई नहीं थी हमारा। तो ये बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से मेंडल्स हमारे क्या हुआ, हमारा अननोटिस रहे। और एक कारण और कहा जाता है कि उस समय ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो डार्विन की लिखी हुई बुक थी ना हमारी, उस डार्विन की बुक पे लोग बाग इतने फिदा थे और उनका सारा ध्यान, पूरा वर्ल्ड का ध्यान डार्विन की थ्योरी पे ही था। इस वजह से भी मेंडल को, है ना, वो इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि या उनका ध्यान नहीं मिल पाया। और दूसरी बात ये तो अननोटिस होने की बात है, फेलियर की। पर मेंडल क्यों पास हुए, सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात है, क्या इससे पहले इनके जेनेटिक्स का ज्ञान नहीं था? लोगों को ज्ञान था इससे पहले जेनेटिक्स का, है ना। लोग बाग क्या करते थे, एनिमल्स का संकरण करा के नई नई स्पीसीज पैदा करते थे, लोगों को पता था। पर फर्स्ट टाइम यही मेंडल ने इनके बारे में ध्यान में लेके आए थे। यहाँ पे मेंडल का सक्सेस होने का रीजन क्या था कि इन्होंने कई पीढ़ियों तक उनको क्रॉस करा के देखा इन्होंने वहाँ पे, है ना, कैरेक्टर्स को मिक्सिक नहीं होने दिया हमारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसको मैथमेटिकली फॉर्म में या अपने रिटन वर्ड के रूप में उसको रखा इन्होंने। तो यही इसका सबसे सक्सेसफुल रीजन मेंडल के सक्सेस होने के पीछे रहा था हमारा। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारा प्लूरोट्रॉफी के बारे में बात करते हैं हमारा। प्लूरोट्रॉफी, जब सिंगल जीन प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, एक जीन जो हमारा है एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को क्या कंट्रोल कर रही है हमारा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आपका पी सीड की बात करते हैं, स्टार्च ग्रेन साइज की बात करें, फ्लावर कलर की बात करें और सीड शेप की बात करें हमारा, तो ये क्या होता है, एक सिंगल जीन के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल हो रहा है हमारा। फॉर वन कैरेक्टर इज शो कंप्लीट डोमिनेंसेज को शो करते हैं, यानी सीड शेप को शो करते हैं। जबकि यहाँ पे क्या करते हैं, अदर शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है हमारा, जैसे कि स्टार्च ग्रेन साइज को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा। तो यहाँ पे फिनाइल कीटोयूरिया जो होता है हमारा, एक डिजीज है हमारी, ये भी एक प्लूरोट्रॉपी का एक एग्जाम्पल के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ बात करते हैं पॉलीजीन, इसका जस्ट उल्टा, जब एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन गवर्न कर रही है, कंट्रोल कर रही है, तो उसे क्या करेंगे, पॉलीजीन कैरेक्टर कहते हैं। सो कंटिन्यूअस वेरिएशंस आर ड्यू टू पॉलीजीन का कैरेक्टर पैदा हुआ हमारा। बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रेडेशन इज हाइट
एंड द स्किन कलर ऑफ द वुमन की बात करें हमारा, तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा जैसे कि हाइट, पर्सन्स की हाइट का हमारा, और स्किन कलरेशन इन द वुमन की बात करें, या इंटेलिजेंस लेवल की बात करें, तो ये सब क्या होता है पॉलीजीन के कारण हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे। इट इज कंट्रोल बाय 3 और मोर जीन्स, यानी मल्टीपल जीन के द्वारा एक ही चीज का कंट्रोल होता है। हियर इज अ मोर डोमिनेंट जीन, जिसके अंदर जितनी ज्यादा डोमिनेंट जीन होगी रिजल्ट इन द स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। जैसे स्किन कलर की बात करें तो डार्क कलर की जीन डोमिनेंट, तो जितनी ज्यादा डोमिनेंट जीन होगी कलर उतना ही डार्क हमें देखने को मिलता है हमारा, ऐसा देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे। सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज आल्सो टेक इनटू द अकाउंट फॉर इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरमेंट्स के द्वारा भी क्या होता है हमारे इफेक्टेड हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हमारा। एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे कि हमारा सीड कलर इन द वीट की बात करें हमारा इज कंट्रोल बाय 2 पेयर ऑफ द जीन से कंट्रोल होता है यहाँ पे, है ना। स्किन कलर इन ह्यूमन की बात करें इज कंट्रोल बाय 3 पेयर ऑफ जीन के द्वारा कंट्रोल होता है हमारा, देखने को मिलता है यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये अलग अलग हमें कंट्रोल देखने को मिलते हैं हमारे स्किन यहाँ पे, ये पॉलीजीन के बारे में। अब ये तो हमारा मेंडेलियन के बारे में आता है। अब पोस्ट मेंडेलियन थ्योरीज के बारे में बात करते हैं हमारा, ठीक है हमारा। तो अब यहाँ पे आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंसेस के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो पोस्ट मेंडेलियन थ्योरीज को बोलते हैं। इसको जो क्रोमोसोमल थ्योरी प्रपोज की थी अच्छी तरह से याद रखिए, बोवेरी एंड सुटान ने 1902 में इसको दिया था यहाँ पे। सुटान एंड बोवेरी नोटिस दैट बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ द जीन, यानी कि जो मेंडल जिनको फैक्टर कह रहे थे ना, सेम टू सेम उसका बिहेवियर हमें देखने को मिला था हमारा, है ना। तो फ्लेमिंग ने एक्चुअली हमारा मियोसिस के बारे में डिस्कवरी बहुत पहले ही 42 में कर ली थी हमारे यहाँ पे देखने को मिलती, पर उसकी जो जीन का इंट्रैक्शंस हमें देखने को मिलता है हमारा, वो जीन का इंट्रैक्शंस के बारे में आना 1882 के अंदर आया था हमारा, ठीक है ना। क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप डेवलप होना शुरू हो गए थे, हाई पावर माइक्रोस्कोप बना, तो उन्हीं माइक्रोस्कोप से हमने क्या हुआ उन क्रोमोसोम के जो बिहेवियर था उसको हमने समझा था। हमारे जो मियोसिस की जो डिफरेंट फेजेज हो रही थी उसके बारे में अच्छी तरीके से समझ पाए थे, इसीलिए ये थ्योरी को देने में सक्षम हो पाए हमारे यहाँ पे। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑन बिहेवियर ऑफ द मियोसिस में सेम चीज हमें देखने को मिली। दे यूज दीज फाइंडिंग टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, हो जाता है मेंडल्स के लॉ का क्या हुआ फाइंडिंग्स हमें देखने को मिली। जैसे सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द एनाफेज फर्स्ट इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ये मेंडल ने पहले ही कह दिया था हमारा, है ना। क्रोमोसोम्स एंड जीन बोथ अकर्स इन पेयर, देखिए दोनों चीजें क्या होती है, क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं और जीन भी उन्होंने पेयर में बताया था। सो इट बिकम क्लियर दैट जीन आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी इज ऑल अबाउट द रिलेशन ऑफ द जीन विद क्रोमोसोम्स के बारे में हमें क्लियर कट हमें बता देती है यहाँ पे। किस तरीके से देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि एनसीईआरटी ने इस चीज के बारे में बताया हमारा, यहाँ पे जैसे कंपैरिजन दिया हुआ है अकर्स इन पेयर, है ना यहाँ पे, और अकर्स इन पेयर, है ना। यहाँ पे बात करते हैं सेग्रीगेशन द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट, है ना। सेग्रीगेशन होते हैं और एक ही गैमेट जाता है हमारा। यहाँ पे भी देखिए बात करें सेग्रीगेशन ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन एट ओनली वन ईच पेयर एंड ट्रांसमिटेड द गैमेट जा रहा है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, यहाँ पे वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या पूछा है कि आपको इन दोनों को देखते हुए बताइए कि ए और बी क्या है, इसके बारे में कह रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए क्या कह रहा है हमारा, जीन के बारे में कह रहा है हमारा, इसके बारे में कह रहा है ए हमारा, ए जो हमारा है वो किसके बारे में बता रहा है हमारा, जीन के बारे में बता रहा है हमारा। ये हमारा जीन के बारे में थ्योरी बता रहा है और ये हमारी क्रोमोसोम के बारे में बता रहा है हमारा, थ्योरी बता रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों के कैरेक्टर हमारे क्या है, बिल्कुल सेम है और सेम तरीके से सेग्रीगेशन और उसका सेपरेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे इस तरीके से। तो दोनों इस बात से पता लगता है कि जो जीन का था और क्रोमोसोम का था, है ना, वर्किंग कंडीशन वो बिल्कुल सेम टू सेम हमें देखने। तो यहाँ पे आप माइटोसिस के द्वारा हम जो मियोसिस हुआ था उसके द्वारा हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, G1 G2 फेज के अंदर एनाफेज के अंदर सेपरेशन हुआ, मियोसिस सेकेंड हुआ, हमारे 4 तरह की जर्म सेल्स यानी सेपरेशन हमें देंगे और 4 अलग तरह की सेल्स बनती है हमारी। ये हमारा इससे मालूम पड़ जाता है हमारा मियोसिस के द्वारा हमारा, है ना। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी दी हुई है हमारा, है ना, मियोसिस 1 और मियोसिस फर्स्ट के अंदर बात के अंदर कि 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट क्रोमोसोम एट द
यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और वन लॉन्ग अरेंज की बात की हमारी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो सेपरेशन हुआ है हमारा, तो 4 डिफरेंट तरीके की क्या हमारी क्या हुआ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैरेक्टर हमारा चेंज किया और यहाँ से क्या हुआ हमारे 4 अलग तरह के क्या हमारे गैमेट्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और ये सब क्या बने हमारे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण, मतलब सेपरेशन के हमारा मतलब प्यूरिटी ऑफ द गैमेट्स के कारण ऐसा देखने को मिलता है हमारा सिंपल सा। इसको आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशंस के बारे में बात करते हैं। तो टी.एच. मॉर्गन स्टडीज द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया हमारा यहाँ पे, है ना। लिंकेज क्या होता है? लिंकेज मीन्स फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन, 2 जीन के बीच में फिजिकल एसोसिएशन अट्रैक्शन जो होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हमारा लिंकेज कहते हैं। ऑल जीन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम प्रेजेंट उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन है, उसे क्या बोले लिंकेज कहते हैं। मॉर्गन वर्क ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई जो होती है ना उस पे हमारा, उसी पे उन्होंने इसका क्या किया, उन्होंने स्टडी किया उन्होंने लिंकेज के बारे में। ही फाउंड दैट इफ द जीन आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम दे विल नॉट फॉलो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मैंने कहा था ना एक्सेप्शन क्या था हमारा लिंकेज था हमारा। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा कि जीन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर जो कि अगर सेम क्रोमोसोम पर अगर मौजूद है तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ को क्या करती है, फॉलो नहीं करती है हमारी, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। मेंडल वाज लकी, बहुत लकी थे मेंडल साहब। देट आर 2 कैरेक्टर he studies for the dihybrid cross were located on the different chromosomes, otherwise he could not become the able to formulate the law of independent assortment को। तो मेंडल किस्मत ने भी साथ दिया उनको कि उन्होंने ऐसे 2 कैरेक्टर्स को कभी स्टडी नहीं किया जिनके बीच में क्या था, अट्रैक्शन था, लिंकेज था। तो वो ऐसे उन्होंने कैरेक्टर चूज नहीं किए यहाँ पे, ये तो कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लोगों को दे ही नहीं पाते। वाई मॉर्गन स्टेटेड द ड्रोसोफिला इन एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में, जैसे वहाँ पे मेंडल साहब ने पी प्लांट को लिया, ऐसे ही मॉर्गन साहब ने टी.एच. मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला को क्यों लिया, इसके पीछे क्या था हमारा, ये फ्रूट फ्लाई आप देख सकते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। आपने फलों के ठेलों पे देखे होंगे बड़ी बड़ी मक्खी सी घूमती है हमारी लाल आंखों वाली, है ना। तो वही क्या हमारी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है हमारी। They could be grow in a simple synthetic medium in the laboratory के अंदर इजीली इसको ग्रो कराया जाता। द लाइफ साइकिल इज कंप्लीट इन 2 वीक्स में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। सिंगल मेल्टिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजोनी, बहुत सारे ऑप्शन पैदा होते हैं यहाँ पे। दे हैव क्लियर डिफरेंशिएशन होता है, मेल और फीमेल को आप पहचान सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं मेल छोटा है, फीमेल बड़ी है हमारी। दे हैव मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दे आर इजीली विजिबल होते हैं, जो भी डिफरेंस होता है हमारा अंडर द लो पावर माइक्रोस्कोप से भी उनको डिफरेंस को आप पहचान सकते हैं हमारा। मॉर्गन यूज रिकॉम्बिनेशन टर्म यूज किया फॉर नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस के लिए, यानी सेपरेशन ऑफ द लिंकेज जीन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। उन्होंने कहा कि जो आपके हमें जो डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था ना हमारा, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी आए थे और कुछ नए कॉम्बिनेशन भी हमें देखने को मिले थे। तो रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं हमारा। तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस के बीच में सेपरेशन से जो क्रॉसिंग ओवर का टाइम तो हमारा, सो जो नया वैरायटी बनी उसको उन्होंने क्या नाम दिया, रिकॉम्बिनेशन वर्ड यूज उन्होंने किया हमारा। The distance between the gene of the same chromosome is determine the factor for producing of recombination। तो recombinations किस पे डिपेंड करता है, जो एक क्रोमोसोम पे जीन के बीच में डिस्टेंस है वो उस पे recombinations को के बनने को क्या करता है हमारा, इफेक्ट करता है हमारा। इफ द डिस्टेंस इज लेस, अगर 2 जीन के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, लेस होगी, तो यानी कि उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो नए नए तरीके के रिकॉम्बिनेशन क्या है हमारे, कम बनेंगे हमारे, है ना। फर्स्ट टाइम इंडिकेटेड बाय द मॉर्गन ने इसको हम सबसे पहले बताया था। और इसी चीज़ को यूज करते हुए जो मॉर्गन का जो स्टूडेंट थे, स्टूवेंट की बात करते हैं, यूज दिस कॉन्सेप्ट इन द जीन मैपिंग में इन्होंने यूज किया हमारा। तो एक क्रोमोसोम में जीन के बीच की डिस्टेंस को मालूम करने के लिए इसी तरह का जीन मैपिंग टेक्निक का यूज किया, जो बाद में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी काम में आई, हमारी बात कर रहे हैं। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर्स की बात करते हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम इज मेजरमेंट्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 जीन्स के बीच में रिकॉम्बिनेशंस को हम मालूम कर सकते हैं हमारा। तो यानी कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द जीन की बात करते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू डिस्टेंस ऑफ द 2 जीन। अगर जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी
तो लिंकेज क्या होगा, कम हो जाएगा, और दूरी पास कम होगी तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा हमारा। ऐसे ही क्रॉसिंग ओवर की बात करें हमारा, अगर क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो रहा है तो स्ट्रेंथ हमारा क्या है, कमजोर है, और क्रॉसिंग ओवर कम हो रहा है तो स्ट्रेंथ अच्छी है। इस तरह से नए कॉम्बिनेशंस का आप पता लगा जा सकते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज का भी पता लगा सकते हैं कि जो बनने वाली प्रोजोनी है टोटल प्रोजोनी में कितनी बनी, तो वो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी ने दिया हुआ है क्रॉस वन को देखिए हमारा, एक पेरेंटल है ना, और एक यहाँ पे दूसरा देखो यहाँ पे, तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन येलो व्हाइट को लिया और वाइल्ड टाइप को लिया हमारा, एक बार मेल लिया फीमेल लिया, यहाँ पे वाइल्ड टाइप बना। तो देखिए बेटा यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या बने हमारे, है ना, ये विदाउट लिंकेज वाली कंडीशन है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन का 98.7 बने, जबकि रिकॉम्बिनेंट क्या बने 1.3 बने हैं हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारे। एक क्रॉस भी हमारा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, या मेल और फीमेल को लिया हमारे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या बने, कम बने, और रिकॉम्बिनेंट हमारे ज़्यादा बने। तो लिंकेज यहाँ पे दिखाएगा रिजल्ट इन 2 डायहेब्रिड क्रॉस कंडक्ट बाय द मॉर्गन क्रॉस 1 शो द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन Y और W के बीच में बता रहा है, और क्रॉस B शो द क्रॉसिंग बिटवीन द जीन W और M के बीच में यहाँ पे। तो डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलील्स आर रिप्रेजेंटेड प्लस साइन से बता रखा हमारा, और सुपर स्क्रिप्ट के बारे में बता रखा है यहाँ पे। तो स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन द Y और W इज हायर देन द Y एंड M के बीच में बात करते हैं हमारा। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेंथ जो बात करते हैं Y और W में क्या थी हमारी, ज़्यादा थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बताओ कि क्रॉसिंग ओवर क्या हुआ, कम हुआ। तो यहाँ पे आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या हमारे ज़्यादा बने, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर क्या हुआ, यहाँ पे ज़्यादा था हमारा, है ना। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा बने, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कम था तो रिकॉम्बिनेंट हमारे कम बने हैं हमारे, इस तरह से। तो उस फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ पे परसेंटेज में इन्होंने दिया हुआ, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, तो इसको ध्यान से समझिएगा आप। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं हमारा। द क्रोमोसोमल मैकेनिज्म कहलाता है, या जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन वाज स्टडीज इन द इंसेक्ट बाय द हैंकिंग ने थे, उन्होंने सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पता लगाया था। उन्होंने बताया ही फाउंड दैट 50% स्पर्म रिसीव ए स्ट्रक्चर्स इज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो वहाँ पे एक्स आकार की एक स्ट्रक्चर उनको दिखाई दी, उसी के बाद उन्होंने उसको क्या नाम दिया, उन्होंने एक्स बॉडीज नाम दिया उसको यहाँ पे, जिसको हम बाद में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं यहाँ पे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, इंसेक्ट में बात करते हैं, इट इज XO टाइप का देखने को मिलता है, यानी कि फीमेल जो होती है हमारी XX होती है, और मेल क्या होता है XO। तो XO यानी कि XX यानी सेम है, होमोगेमेटिक है ना, और X0 हेट्रोगेमेटिक होता है मेल, यानी मेल है 1 क्रोमोसोम, एक तो लेस क्रोमोसोम भी यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। जैसे कि एग की बात करें तो ऑटोसोम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, प्लस 1 X क्रोमोसोम हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए बेटा, बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स है उसको हम 2 प्रकार से बताते हैं, एक ऑटोसोम और एक बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं हमारा, या एलोसोम्स उसको बोल देते हैं हमारा। तो ऑटोसोम्स जो होते हैं हमारी बॉडी के फॉर्मेशंस के लिए होते हैं, और सेक्स की डिटर्मिनेशन के लिए होता है एलोसोम्स होते हैं हमारे, यानी सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑटोसोम्स थे हमारा, प्लस 1 क्या था हमारा, एक्स क्रोमोसोम हमें देखने को मिला एक के अंदर, और स्पर्म के अंदर क्या थे हमारे 2 टाइप्स के हमारे स्पर्म्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ये इस तरह से हमारा। सो यहाँ पे 1 विथ ऑटोसोम के साथ क्रॉस और प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम बनता है हमारा, और 1 क्रॉस करेगा विथ ऑटोसोम के साथ विथ 9 एक्स क्रोमोसोम के साथ हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। इस प्रकार से हमारा तो सेक्स डिटर्मिनेशन इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है हमारा, XO टाइप का हमें देखने को मिलता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इसी प्रकार से ह्यूमन में हम बात करते हैं यहाँ पे, है ना। स्पर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, आप सबको पता ही है जनरली सेक्स ह्यूमन्स के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स के स्पर्म हमें देखने को मिलते हैं हमारे अंदर क्या 23 पेयर से हमें 22 पेयर तो हमारे क्या हमारे ऑटोसोम से हमारा, और 1 पेयर हमारा क्या है सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, एलोसोम्स कहलाते हैं हमारा। तो हमारे अंदर पेयर क्या बनते हैं यहाँ पे, है ना, 22 प्लस X बनेगा और 22 प्लस Y हमें मिलेंगे, है ना। तो ये हमें मेल्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, स्पर्म्स की बात करते हैं, और फीमेल्स में क्या होते हैं हमारे X होता है हमारा, XX होता है। तो एक के अंदर 22 प्लस X ही बनता है हमारा।
अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो 22 + XY मेल के अंदर हमें देखने को मिलता है, और सॉरी 40 उसमें 44 + XY मेल में और 44 + XX फीमेल में हमें देखने को मिलता है। Y क्रोमोसोम मेल जो होता है वो स्मॉलर होता है देन द X क्रोमोसोम से हमारा देखने को मिलता है। तो ये सब आपके बारे में पता ही आपको, ये X, Y और XX हमें देखने को मिलता है। तो और हमेशा मालूम एक बार में जब फ्यूजन गैमेट बनता है तो एक ही जाता है हमारा, एक ही हमारा गैमेट जाता है। तो XX बन जाएगा तो XX मिलेंगे तो फीमेल पैदा होगी, और XY बनेगा तो हमारा क्या बनेगा, मेल बनता है हमारा। इस प्रकार से हमें मालूम है यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। इन ड्रोसोफिला में भी सेम मैकेनिज्म देखने, जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स में XX XY हमें देखने को मिलता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ZW और ZZ टाइप का हमें देखने को मिलता है हमारा। तो मेल यहाँ पे क्या होता है, होमोगैमेटिक है, जबकि ह्यूमन में मेल क्या था, हेट्रोगैमेटिक था। यहाँ फीमेल क्या हमारा, हेट्रोगैमेटिक है। ह्यूमन में फीमेल क्या थी, होमोगैमेटिक थी। तो मेल में ह्यूमंस की बात करते हैं तो मेल या फीमेल पैदा होगा वो कौन डिसाइड करता है, ह्यूमन में तो मेल डिसाइड करता है, जबकि बर्ड्स में कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे फीमेल डिसाइड करेगी। यानी फीमेल में जो ओवम बनेगा वो क्या बनेंगे, दो तरीके के बने थे। ह्यूमन में स्पर्म थे दो तरीके के, ओवम एक तरीके का था, और बर्ड्स में क्या होगा, ओवम ही हमारे दो तरीके के बनेंगे, स्पर्म हमेशा एक ही तरीके का होगा, क्योंकि होमोगैमेटिक हमें देखने को मिलता है। तो फीमेल यहाँ पे क्या होता है, हेट्रोगैमेटिक होती है, यानी 2 टाइप्स ऑफ एग्स हमें देखने को मिलते हैं, 1 टाइप ऑफ स्पर्म हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑटोसोम्स + Z हमें देखने को मिलेगा। तो 2 टाइप्स ऑफ एग का हमें फॉर्मेशन हमें मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलता है ऑटोसोम्स + Z और ऑटोसोम + W हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ZZ का फ्यूजन होता है तो क्या होगा, हमारा मेल बन जाएगा, और ZW बनेंगे तो फीमेल हमारी बन जाएगी, यहाँ पे देखने को मिलती है हमारी। तो ह्यूमन से जस्ट अपोजिट इसमें देखने को मिलता है। ऐसे बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी के बारे में बात करते हैं। सो सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी इज बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन इंडिविजुअल रिसीव के बारे में हैप्लॉइड डिप्लॉइड बेसिस पे काम करते हैं हमारा। एंड ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ द स्पर्म एंड द एग डेवलप एज ए फीमेल के रूप में देखना होता है, क्वीन और वर्कर। एंड फर्टिलाइज एग डेवलप इन अ मेल, यानी ड्रोन में डेवलप होता है बाय मींस ए पार्थेनोजेनेसिस, हमें विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। फीमेल में क्या होता है, डिप्लॉयड होते हैं, यानी 32 क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं हमारा यहाँ पे। और मेल क्या होता है हमारा, हैप्लॉइड होंगे, उसमें क्या होंगे 16 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ पे। और दिस इज कॉल्ड द हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं यहाँ पे। और स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्योंकि मेल प्रोड्यूस होता है स्पर्म बाय द माइटोसिस के द्वारा देखने को मिलता है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो जो फीमेल्स होती हैं यहाँ पे 32 क्रोमोसोम से, मियोसिस से 16 होंगे, फ्यूजन से, है ना। तो अगर इसमें से एक से डेवलप होता है तो मेल का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे मेल 16, माइटोसिस हुआ 16 बने हमारे डेवलपमेंट, तो फीमेल में 32 क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे। तो इस प्रकार से हमारे जो फीमेल्स होते हैं उसमें 32 क्रोमोसोम होंगे, और मेल में क्या होते हैं 16 क्रोमोसोम, यानी मेल हमेशा हैप्लॉइड होगा और फीमेल हमेशा डिप्लॉइड हमें देखने को मिलती है हमारे। ओके, यस, बारे में बात करते हैं। तो म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन चेंज इन डीएनए सीक्वेंसेस रिजल्ट इनटू चेंज इन जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो सडनली हमारे जीनोटाइप में चेंजेस होने से फिनोटाइप में भी चेंजेस हो जाना हमारा क्या कहलाता है, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन बहुत रेयर हमें देखने को मिलते हैं हमारा। तो चेंज इन क्रोमोसोम्स होता है हमारा, रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटीज और एब्रेशंस विच इज कॉमन इन कैंसर सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। सो चेंज इन सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज हुआ हमारा, है ना, इन डीएनए के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, पॉइंट म्यूटेशंस कहलाता है हमारा। क्या कहलाता है हमारा, पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। जैसे कि हमारी एक बेस पेयर्स की चेंज है और उसमें से क्या हुआ, किसी बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर से प्रतिस्थापन हमें देखने को मिलता है हमारा, चेंजेस। तो उससे क्या होता है, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वो पूरा ही चेंज होगा, तो इससे क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया में ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे ही जो न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर एमआरएनए पे हमें देखने को मिलता है हमारा, उसमें से किसी पे भी एंसर्जन डिलीशन हो जाए किसी बेस पेयर का, तो उससे क्या होगा, पूरी की पूरी फ्रेम क्या होगी हमारी, चेंज होती है हमारी, जिसे हम बोलते हैं फ्रेमशिप म्यूटेशन कहते हैं। एग्जांपल की बात करें जैसे कि थैलेसीमिया के अंदर हमें अक्सर हमेशा देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट inheritance of a particular trait, provide an alternative such as an analysis trait in several generations of a family is called the pedigree analysis। तो किसी
हिस्ट्री के अंदर पेरेंटल हिस्ट्री अगर आपको देख रहे हो, फैमिली हिस्ट्री के अंदर आप बात कर रहे हो और उसमें से पर्टिकुलर ट्रेट के बारे में स्टडी कर रहे हो आपको जनरेशन टू जनरेशन, तो उसे क्या होगा ना, पेडिग्री एनालिसिस कहलाती है हमारी। इन पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड एंड इन द फैमिली ओवर जनरेशंस यहाँ पे स्टडी किया जाता है। उन ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करें तो पेडिग्री स्टडी इज ए स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड टूल, बहुत अच्छा एक टूल देता है विच इज यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट के बारे में बताता है, एबनॉर्मलिटीज या डिजीज के बारे में बताता है कि किसी में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बीमारी आ रही है तो उसके बारे में हमें पेडिग्री एनालिसिस से हमारा स्टडी कर सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल टूल्स कहते हैं। बस टूल को यूज करने के लिए क्या होता है, कुछ सिंबल्स का भी हम यूज करते हैं यहाँ पे। हम ये सिंबल्स इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। तो स्क्वायर जो होता है वो हमारा मेल के रिप्रेजेंट करते हैं, राउंड हम करते हैं फीमेल्स के लिए, और अगर हमारा जो डायमंड शेप कहता है तो सेक्स अनस्पेसिफाइड हमें देखने को मिलता है हमारा। यहाँ पे अगर हमने इन स्क्वायर्स को या राउंड को या डायमंड को कलरफुल कर दिया है तो अफेक्टेड इंडिविजुअल यानी वो पर्टिकुलर किसी बीमारी से अफेक्टेड है। अगर हमने स्क्वायर को और राउंड को मैट कर दिया है तो यानी कि मैटिंग को यानी मैरिज को रिप्रेजेंट करता है हमारा। और अगर डबल लाइन से करते हैं तो ये शादी जो होते हैं आपस के रिलेशन में ही हुई कजन्स वो रिलेशन उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा। ये यहाँ पे एक साइकिल होता है, पेरेंट्स अबाउट द चिल्ड्रन है ना, बिलो इन बर्थ ऑर्डर टू लेफ्ट टू द राइट। तो यहाँ पे ये मेल है, फीमेल्स की शादी मैरिज हुई, उससे हमारा ये मिलता है पहला बच्चा हमारा क्या हुआ, फीमेल पैदा हुआ, दूसरा हमारा क्या हुआ, मेल पैदा हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, कलर नहीं दिया तो यानी नॉर्मल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मेल है, फीमेल है, और यहाँ पे ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ हमारा, वो क्या हुआ, अफेक्टेड हुआ हमारा देखने को मिलते हैं यहाँ पर। और ये डायमंड में अगर 5 करते हैं तो यहाँ पे कहते हैं 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए। तो पूरी लाइन ना बना के एक बार 5 में लिखते ही ऐसा कर देते हैं शॉर्ट में इसको। तो यहाँ पे कुछ हमारे पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री एनालिसिस, जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट को शो कर रहा है हमारा, फॉर एग्जांपल है ना, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी को शो करता है ये हमारा, ठीक है। और ये ऑटोसोमल रिसेसिव को सिकल सेल एनीमिया को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। तो इसको एक बार देख लीजिएगा एक बार आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। इट इज ड्यू टू अल्टरनेशन और म्यूटेशन द सिंगल जीन के कारण ऐसा हमें देखने को मिलता है हमारा। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं आइदर डोमिनेंट या रिसेसिव प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। डोमिनेंट म्यूटेशंस होते हैं जो हमारा एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। रिसेसिव म्यूटेशन जो होंगे हमेशा होमोजाइगस स्टेट में, यानी कि जो मेंडल के जो करेक्टर के थे मेंडल की तरह ही अगर वो रिप्रेजेंट करते तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहलाते हैं हमारे, सीधी सी बात है हमारा, है ना, यस। तो फॉर ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहलाते हैं हमारे यहाँ पे। इफ डिसऑर्डर्स इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है एंड रेसेसिव है तो मेल प्रोजेनी विल सफर मोर देन डिजीज, हमें प्रेजेंट होगी एक्स पे प्रेजेंट है हमारा और रेसेसिव है तो मेल ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं हमारा, है ना। मेल प्रोजेनी विल सफर मोर देन द डिजीज। रीजन, वाई क्रोमोसोम जो होता है हमारा कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन को और द नॉर्मल एक्स कैन बी एक्सप्रेस नहीं हो पाता है यहाँ पे। मेल आर आइदर नॉर्मल या सफरर भी हो सकता है यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर। फीमेल जो होती है यहाँ पे क्या होती है, 3 कंडीशन देखने को मिलती हैं, नॉर्मल होगी, कैरियर होगी और सफर कंडीशन में देखने को मिलती है। मेल में या तो क्या होगा, नॉर्मल होगा या डिजीज होगा। बट फीमेल के केस में क्या होता है, मेंडेलियन कैरेक्टर्स में क्या होती है हमारी, वो नॉर्मल कंडीशन में भी देखने को, एक कैरियर में देखने को मिलती है यानी कि वो कैरियर है पर एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है उसके अंदर, और तीसरा सफर यानी डिजीज कंडीशन में भी हमें देखने को मिलती है हमारी। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम ऐसे देखते थे, बात करते हैं हीमोफीलिया के बारे में बात करते हैं, जिसमें ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं या रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। क्वीन एलिजाबेथ के अंदर जो हमारा है उनके अंदर देखने को मिलती है। सेक्स लिंक रेसेसिव डिजीज होता है जो कि ऑन एक्स क्रोमोसोम्स पे देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, सेक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है। सिंगल प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड क्लोटिंग इज अफेक्टेड हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो फैक्टर 8 होता है वो अफेक्टेड हो जाता है यहाँ पे, वो नहीं बन पाता है। तो क्या होता है, पर्सन्स के अंदर क्या होता है, जो चोट लगने के बाद क्या होता है हमारा क्लोटिंग बनना चाहिए, वो क्लोटिंग नहीं बनता है। तो जो वुंड्स होंगे उससे ब्लड क्या होगा, कंटिन्यूस रिसाव होगा और उससे पर्सन्स की डेथ भी हो सकती है हमारी। पर्सन सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया ए माइनर इंजरी कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है ब्लड लॉस के कारण। हियर इज ए
हेट्रोजाइगस फीमेल हमें देखने मिलती है XX जो होगी हमारी, ये क्या होगी, कैरियर फीमेल होगी हमारी, ट्रांजिट द डिजीज टू द सन को ट्रांसफर करेगी हमारा। यस, इफ मेल इज रिसीव दिस X बॉडीज, तो मेल क्या होगा हमारा, हीमोफिलिक हमें देखने को मिल जाएगा हमारा। फीमेल नीड 2X बिकम हीमोफिलिक कंडीशन को देखने के लिए, सो रेयर टू शो दिस डिजीज। तो फीमेल को हीमोफिलिक होने के लिए क्या होगा, 2X क्रोमोसोम चाहिए यहाँ पे, है ना। और ये पर जनरली हीमोफीलिया में क्या होता है हमारा, हीमोफीलिया एक प्रकार का क्या होता है, एक लीथल डिजीज हमारी कहलाती है हमारी। जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो उस फीमेल्स की क्या होती है, बाद में पैदा होने के बाद क्या होती है हमारी, डेथ हो जाती है। तो ये हीमोफीलिया फीमेल हमें देखने को नहीं मिलती है, ओनली मेल ही हमें इसमें क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। द फीमेल पेडिग्री ऑफ द क्वीन विक्टोरिया शो ए नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज द कैरियर ऑफ द डिजीज, इसलिए रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, ब्लीडर डिजीज भी बोलते हैं। ऐसे ये कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं हमारा, ये भी सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है हमारा, देखने को मिलते हैं हमारा। सो वाई कलर ब्लाइंड इज मोर सीन इन फीमेल एज कंपेयर टू फीमेल, हीमोफीलिया की बात करते हैं हमारा, क्योंकि क्या होता है, इट अकर्स अबाउट 8% ऑफ द मेल्स में, और जबकि 0.4% तो फीमेल में ही देखने को मिलती है। दिस इज बिकॉज, क्योंकि जीन्स जो लीड होता है रेड ग्रीन कलर पिगमेंट जो हमारे आई रेटिनाइमा में देखने को मिलते हैं, ब्लाइंडनेस वो किसका होते हैं, हमारे X क्रोमोसोम्स में हमारे प्रेजेंस होते हैं। फीमेल आल्सो एक्सप्रेस कलर ब्लाइंडनेस डिजीज इफ हर फादर इज कलर ब्लाइंड, अगर उसके फादर क्या होंगे, कलर ब्लाइंड हो, यानी 50% पॉसिबिलिटी होगी। एंड मदर इज ए कैरियर, वाइल इन हीमोफीलिया के केस में देयर इज ए रेयर चांस टू ए female become the hemophilic is due to that hemophilia is life threatening and male sufferer while the hemophilia is not available in large stage के अंदर देखने को मिलती है हमारी। तो सीधी सी बात है कि जो हीमोफीलिया के अंदर तो क्या होता है, ये लीथल जीन के रूप में काम करती है जब वो रेसेसिव करने, पर कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो रेसेसिव मतलब कलर लीथल नहीं होती है, इसलिए ये फीमेल्स में भी विजिबल होगी, जबकि है ना कलर ब्लाइंड फीमेल हो सकती है पर हीमोफिलिक फीमेल नहीं देखने को मिलेगी हमारी। नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं, सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करते हैं। ये क्या होती है, ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव ट्रेट के रूप में हमें देखने को मिलता है हमारा। द डिफेक्ट इज कोज बाय, क्या होता है हमारा, substitution of the glutamic acids by the valine at the 6th position of the beta globin chain of the hemoglobin position में देखने को मिलता है। क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशंस हो गया हमारा, तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड जो होता है वैलिन के द्वारा 6th पोजीशन क्या हुआ, रिप्लेस हो गया हमारा। इट इज ड्यू टू सिंगल बेस है ना सबस्टेशन एट द 6th कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन, चेंज होने से क्या हुआ, हमारा जो GAG था वो किसने बदल गया, GUG में कन्वर्ट हो गया, कोडिंग चेंज हो गई हमारी, देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन आप देख सकते हैं हमारा, यहाँ पे एक चेन बनता है हमारा, वैलिन, स्टीरिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिन, यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारा, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा। तो यहाँ पे mRNA में क्या था, GAG हमें देखने को मिलता है, तो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन हमें देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूटामिन जो था हमारा वो क्या हुआ, हमारा GAG किससे होगा, GUG से चेंज हो गया हमारा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में कोडिंग क्या होगी हमारी, चेंज हो गई हमारा। यहाँ पे क्या केवल एक चीज चेंज हुई, क्या हमारा एक ही जगह यहाँ पे क्या आ गया, U आया। तो GAG था, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारा ग्लूटामिक एसिड को बता, पर जैसे A से रिप्लेस हुआ U से, तो ये किसको रिप्रेजेंट करने लग गया, हमारा वैलिन को रिप्रेजेंट कर रहा। इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड सेल्स होती है RBC वो कैसे होगी, सिकल शेप आकार की हमें देखने को मिल जाती है हमारा। तो ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे NCERT का दिया हुआ है हमारा देखने को, और 6th पोजीशन पे चेंज होता है यहाँ पे। ओके यस, केवल एक पॉइंट म्यूटेशन के कारण इतना चेंजेस हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने यहाँ पे देखा हमारा। नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करते हैं हमारा, फिनाइल कीटोयूरिया के बारे में बात करते हैं हमारा, ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं। ये ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, यानी सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण ऐसा होता है। द अफेक्टेड पर्सन कैन नॉट सिंथेसाइज एंजाइम, कौन सा एंजाइम नहीं बनता यहाँ पे, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलाइजेज का फॉर्मेशन नहीं होता है।
ये एंजाइम क्या करता है, फिनाइल एलानिन को क्या करता है, टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है हमारा, है ना, जो बनता है हमारा। पर ये बना ही नहीं तो फिनाइल एलानिन क्या होगा, एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड टू फिनाइल पायरुविक एसिड में बदल जाता है। एंड अदर डेरिवेटिव बोलते हैं विच एक्यूमुलेटेड कितना होता है, ब्रेन के अंदर हमारे, जिससे मेंटल क्या होता है, रिटार्डेशन, पर्सन के अंदर मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, थोड़ा सा उसके अंदर चीखने चिल्लाने लगता है, पागलपन जैसे हरकत करने लगता है। एंड दिस केमिकल इज आल्सो एक्सक्रीटेड फ्रॉम द यूरिन के फॉर्म में निकलता है और प्योर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी के कारण। तो यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाता है हमारा, तो ब्लैक यूरिन डिजीज भी इसको बोल देते हैं हमारा। तो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस के कारण हमें ऐसा देखने को मिला। इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ प्लूरोट्रोफी का एग्जांपल हमने पढ़ा था हमारे यहाँ, प्लूरोट्रोफी के अंदर बात की थी हमारी, है ना। सो द प्लूरोट्रोपिक रिजल्ट इज मेंटल रिटार्डेशन एज वेल एज स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगा पर्सन्स के अंदर, और रिडक्शन इन हेयर्स हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या कर रही है, हमारी कंट्रोल कर रही है, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट डिमांड क्या, थैलीसीमिया डिजीज के बारे में हम बात करते हैं हमारा। थैलीसीमिया जो होती है हमारी क्या होती है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स को कहते हैं, यानी क्वांटिटी प्रॉब्लम हो जाती है हमारी, जबकि जो सिकल सेल थी वो क्वालिटी प्रॉब्लम्स की बात हुई थी यहाँ पे। तो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है ये भी हमारी। इन दिस डिजीज वन ऑफ द ग्लोबुलिन चेन, यानी अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है, इसका सिंथेसिस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे। तो क्रोमोसोम नंबर 11 और 16 के डिफॉर्मेशन की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इनटू एनीमिया प्रोड्यूस करता है हमारा। सो थैलीसीमिया क्या हुआ, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स हैं, और सिकल सेल एनीमिया क्या हुआ, क्वालिटेटिव इश्यूज हमारा देखने को मिलता है हमारा। तो ये हमारी मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसके अलावा कुछ और होते हैं, जैसे कि बात करें, है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का क्या होता है हमारा, एक एग्जांपल के रूप में हमारा एनसीईआरटी में दिए हुए हैं हमारे। तो ये तो थे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में, है ना, क्रोमोसोमल में चेंजेस होने की वजह से हमें देखने को मिलता है हमारा, म्यूटेशंस के कारण हमें देखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। तो इट इज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ द वन और मोर क्रोमोसोम्स के एब्सेंस या एक्सेस या एबनॉर्मल अरेंजमेंट के हमें देखने को मिलता है क्रोमोसोम्स के। रीजन क्या हो सकता है हमारा, फेलियर ऑफ द सेक्रेशन, हमारा नॉन डिसजंक्शन हुआ, एनाफेज के टाइम पे क्या हुआ, क्रोमोसोम का सेपरेशन हमारा हो ही नहीं पाया, विच इज रिजल्ट इनटू क्या होगा हमारा, या तो गेन, या तो क्रोमोसोम्स के नंबर किसी के बढ़ जाएंगे, या किसी के क्या होगा, लॉस हो जाएगा हमारा इन द डॉटर सेल्स के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी कहते हैं हमारा। तो एन्यूप्लॉइडी देखने को मिलती है। तो डिफरेंट डाउन सिंड्रोम वगैरह की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अगर साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोपेज के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस के बाद सेल डिवीजन जो होता है हमारा वो फेल हो जाए, साइटोकाइनेसिस ही नहीं हो हमारा, तो एक ही सेल्स के अंदर क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। क्रोमोसोम ऑर्गेनिज्म में बढ़ जाना, नंबर बढ़ जाना, उनके सेट का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। और जनरली हमारा प्लांट्स में ऐसा देखने को मिलता है, पॉलीप्लॉइडी हमारा। ऐसे बात करते हैं तो क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी के एग्जांपल में बात करते हैं। डाउन सिंड्रोम्स के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होंगे, जनरली हमारे क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 46, कितने होते हैं, 23 पेयर, पर यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर क्या होंगे, 47, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, कहाँ पे बढ़ गया, 21 नंबर के पेयर पे। तो 21 का जो पेयर था उसकी जगह एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, तो वहाँ पे क्या होगी, ट्राइसोमी। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे हमारे, 47 हमें देखने को मिलते हैं। दिस डिसऑर्डर्स वाज डिस्क्राइब बाय द लैंगडॉन डाउन ने बताया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम डाउन सिंड्रोम रखा गया है। सिम्टम्स की बात करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट सूचर्स होगा विथ स्मॉल एंड, हाइट में छोटा होगा, छोटा सिर उसमें देखने को मिलेगा, फोरो टंग होगा, टंग में आपको फोरो देखने को मिलेगी हमारी, है ना। पार्शियल ओपन माउथ, मुंह हमेशा खुला सा रहेगा हमारा, ब्रॉड पाम्स होंगे, है ना, और कैरेक्टराइज पाम कीज हमें देखा, चौड़े हथेलियाँ होंगी हमारी। साइकोमोटर और मेंटल रिटार्डेस हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ पे पर्सन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, डाउन सिंड्रोम्स के अंदर देखना, तो हमें ट्राइसोमी हमें देखने को मिलती है हमारी। ऐसे हम बात करते हैं हमारा, अगर 13 नंबर के क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाए तो उसे बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम बोलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे 21 में हुई थी तो डाउन बोला, ऐसे 13 नंबर के क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाए तो उसे बोलेंगे पटाउ सिंड्रोम बोलेंगे। ऐसे ही 18 नंबर के क्रोमोसोम्स पे आपको ट्राइसोमी हो जाए तो उसे एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा।
तो यहाँ पे ये डाउन सिंड्रोम का दिया हुआ देखिए है ना, ब्रॉड फ्लैट एंड देखा है, बैक ऑफ द हैंड फ्लैट बैक है हमारा, है ना, मेनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स देखने को मिलते हैं, पाम क्रीज देखना, बिग एंड व्रिंकल ट्रिक है हमारा, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हमें देखना है। और ये देख सकते हैं हमारा 21 फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम पे क्या हो गया हमारे यहाँ पे ट्राइसोमी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, यानी कि क्रोमोसोम के नंबर क्या होंगे वहाँ पे ये बढ़ गए 23 को देखो आप देखो, और यहाँ पे जनरल सब क्या 2 पेयर में है ना, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 एक साथ हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या कहता है डाउन सिंड्रोम कहलाता है। पटाओ सिंड्रोम में क्या होगा 13 नंबर पे होगा, और एडवर्ड में क्या होगा 18 नंबर क्रोमोसोम पे आपकी ट्राइसोमी देखने को, तीनों में ही 47 क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमारा टर्नर सिंड्रोम्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। दिस इज आल्सो एनिप्लॉइडी है ना, बट क्या हुआ मोनोसोमी कमी हो गई यहाँ पे हमें देखने में, सिंगल सेक्स क्रोमोसोम हमें देखा तो 44 प्लस X0 यानी कि जो XX क्रोमोसोम है वो हमारा क्या हुआ गायब हो गया, मोनोसोमी होगी यहाँ पे, कमी हो गई यहाँ पे देखने को मिलती है टर्नर सिंड्रोम्स के अंदर। तो X किसको करता है रिप्रेजेंट करता है हमारा फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, और X क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन जीने के लिए हमारा। सच फीमेल्स ऐसी फीमेल्स क्या होगी हमारी स्टरलाइल होगी हमारी, है ना, रूडिमेंट्री ओवरीज होगा, ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा वहाँ पे, है ना, गैमेट नहीं बनेंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर नॉट डेवलप नहीं होंगे हमारे, यानी टर्नर सिंड्रोम्स हमें देखने को मिलता है ऐसे बोलते हैं। ऐसे ये कैलिन-फेल्डर सिंड्रोम्स के बारे में बात करें, ये भी एनिप्लॉइडी कंडीशन है, और यहाँ पे भी ट्राइसोमी देखने को मिलती है हमारी। यहाँ पे 3 सेक्स क्रोमोसोम होंगे, यानी सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होंगी, क्या नहीं होंगे XXY, यानी XYY तो हमारा फीमेल को कर रहा है, पर डबल X है, तो एक ऐसा मेल जिसमें क्या होगा एक X क्रोमोसोम होगा तो मेल तो होगा, पर X की वजह से क्या होगा कैरेक्टर क्या होंगे फैमिलियन कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। तो जो हम ना यूनिट्स जो बात करते हैं हमारे, है ना, थर्ड में, तो वो सब क्या हमारे कैलिन-फेल्डर सिंड्रोम से कहलाते हैं हमारे। सच इंडिविजुअल्स हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, बट आल्सो गायनेकोमैस्टीरिया यानी कि फेमिनाइन, यानी कि जो ब्रेस्ट है मेल के अंदर क्या होगा ब्रेस्ट डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे। सच इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं स्टरलाइल होते हैं हमारे, नपुंसक होते हैं हमारा देखने को मिलता है हमारा। तो ये हमारा डायग्राम हमारा ये दिया हुआ है यहाँ पे, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट सूचर्स विद फेमिनाइज कैरेक्टर हमें देखने को, शॉर्ट सूचर विद अंडरलाइन फेमिनाइन कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे बात करें तो। एक कैलिन-फेल्डर सिंड्रोम हो रहा, दूसरा हमारा टर्नर सिंड्रोम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, देखने को बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहुंच गए हैं चैप्टर के लास्ट में, हम पहुंच चुके हैं हमारा। तो हमने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, एक एक पॉइंट को समझा है ना, अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके नीट या बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए आपकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। तो आपको अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे आने के लिए आपका धन्यवाद।